क्या आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुतः पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हर साल हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हर साल हैप्पी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ दुख आ ही जाते हैं। तो क्या वो हैप्पी वर्ड इफेक्टिव नहीं है? Isn't it powerful? क्या इसके अंदर शक्ति नहीं है कि हैप्पी बोलने से विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर? तो हैप्पी होता क्यों नहीं है? मंगलवार को चोट लग जाती है, बुधवार को सिर दर्द हो जाता है, बृहस्पतिवार को परिवार में झगड़ा हो जाता है, बोनस कट जाता है, सैलरी नहीं मिलती है, अपने बॉस से, परिवार से कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं। तो वाई द हैप्पी न्यू ईयर इज नॉट इफेक्टिव? क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आपने सही मायने में वो काम किया ही नहीं जो आपको हैप्पी कर सकता है। हम एक आत्मा है और इसके ऊपर एक शरीर, ये धारण हमने किया है। जब किसी का शरीर छूट जाता है तो कहते हैं व्यक्ति मृत हो गया। अभी माता जी वो अपना परलोक गमन की तो क्या चीज चली गई? शरीर की आत्मा। आप क्या कहते हैं? आत्मा चली गई। तो माता जी कौन थी? इनकी आत्मा थी या शरीर थी? आत्मा। आप सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितना भी मेहनत उन्होंने अपने जीवन में करी वो किसके लिए करी? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? जो हम हैं नहीं उसके लिए मेहनत, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है? 30 इयर्स, 40 इयर्स, 30, 40 साल, 50 साल सिर्फ हम कुछ थोड़ी सी खुशियों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और वो भी इनफैक्ट मिलती नहीं है। वही मिल जाती तो आज तक मैं तो किसी से मिला नहीं हूं जो ये कहता हो मैं बहुत खुश हूं। शुरुआत में सब कहते हैं, लेकिन कुछ देर चर्चा करने पे वो अपने हृदय के दुखों को बताने लगता है कि सच्चाई में प्रभु जी बहुत दुख है मेरे जीवन में। वो उसमें स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन उसने स्कूल में, कॉलेज में, परिवारों में सीख लिया है, इसे प्लास्टिक की स्माइल कहते हैं, कि मुस्कुराकर जवाब दो। सुबह सुबह आप राजहंस अपार्टमेंट में घूमिए तो पार्क में लोग एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? हरे कृष्णा जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग आपकी कैसी रहे? गुड। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बैड हो जाती है। कितनी बार गुड 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 बोलने पर भी कुछ भी गुड हो नहीं रहा, तो क्या ऐसा हो गया जिसके कारण ऐसा है? मंदिर, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नास्तिक हैं या आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मंदिर लोग प्राय जाते ही हैं, सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, इस भारत के हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मंदिरों में गए दर्शन करने। क्या भगवान के दर्शन हुए आपको आज तक? गुरुद्वारे गए हो तो गुरु के दर्शन हुए हो, मस्जिद गए हो तो अल्लाह के दर्शन हुए हो, चर्च गए हो तो गॉड के दर्शन हुए हो, और मंदिर गए हो तो भगवान के दर्शन हुए किसी को आज तक? यहाँ पर है नहीं who can share that yes I have met God once, जिसे मैं प्रभु, परमात्मा, आत्मा जो भी मैं कहता हूं, क्या मैं मिला कभी उनसे? अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊं जिसमें आप भगवान से बात कर सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? उसको आप लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे? यानी कि अभी तक के आपके जितने ईयर्स से जितने भी हैं वो सब तो व्यर्थ चले गए कि नहीं चले गए? क्योंकि अभी तक तो आपको प्रोसेस मालूम ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप ये नहीं बोलते हरि बोल हरि बोल, इसका मतलब आपको अभी तक वो मालूम। तो इफ आई कैन टेल यू कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप सुनना चाहेंगे? तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा संदेश दिया जिसका नाम है भगवत गीता। वह गीत जो भगवान के द्वारा गाया गया दिसंबर के महीने में, मार्गशीर्ष का महीना, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने वह गीत अर्जुन के समकक्ष गाया। 45 मिनट में अर्जुन के सामने भगवान ने, इस ऐसी परिस्थिति थी जब उसके परिवार के लोग उससे विपरीत चल रहे थे,
भगवत गीता तब नहीं पढ़ी जाती है जब रिटायर हो जाएंगे, नौकरी धंधा छूट जाएगा, बच्चे हमें बात करना छोड़ देंगे, हम रोएंगे, तब हम गीता पढ़ेंगे। ना 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 ना, गीता पढ़ी जाती है व्हेन यू आर एक्चुअली इन अ राइट स्टेज, जब आप सही उम्र में हो उसको पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ना चाहिए? 8 साल की उम्र से ऊपर हो और 80 साल से नीचे हो, हर कैंडिडेट बराबर है, क्योंकि 80 के बाद दिखना कम होता है और 8 से पहले समझ नहीं आता। तो 8 से 80 साल की उम्र के बीच हर व्यक्ति राइट कैंडिडेट है। परिस्थितियां विषम हो, अर्जुन एकदम एक्सपीरियंस ग्रस्त व्यक्ति हैं, कोई सन्यासी नहीं है अर्जुन। 5000 साल से भगवत गीता पर एक ही मॉडल है, अर्जुन चेंज नहीं हुआ। क्यों? ग्रस्ता है वो। आप ये कहकर नहीं छूट सकते कि आई एम अ फैमिली लाइफ, तो फिर मैं नहीं ये भक्ति वक्ति कर सकता हूं। तब अब अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे। तो उस काल में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि प्रभु मैं आपका एक विराट रूप देखना चाहता हूं। अरे अर्जुन तो कृष्ण को देख ही रहे थे, फिर कौन से विराट रूप की परिकल्पना करने के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं आपको देख तो रहा हूं लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं, मैं आपको देख तो रहा हूं लेकिन देख नहीं रहा। ऐसे हम मंदिर में जाते किसको देख रहे हैं? बोले भगवान को। और जैसे भगवान के सामने जाते हैं आंख बंद करके खड़े होते हैं, प्रभु। भगवान कहते मुझसे मिलने आया, आंख क्यों बंद कर ली भाई? आप मुझसे मिलने आइए मेरे घर पे। बोले प्रभु जी आपसे मिलने आए आंख बंद करके। तो मैं कहूंगा कैसे आप मिलना है तो आंखें खोल के बात करिए। क्या कभी आपने प्रभु से बात करी? क्योंकि आज तक आपको किसी ने बताया नहीं कि ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। जैसे आप मूर्ति बोल रहे हैं, वह मूर्ति नहीं, उसका नाम है श्री विग्रह। और अगर आप मूर्ति बोल रहे हैं तो फिर क्यों जा रहे हैं मंदिर? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? अगर वहां भगवान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तिरुपति बालाजी में आज नव वर्ष के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन से लोग लगे हुए लाइन के अंदर। श्रीरंगम चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, वृंदावन में तो मना करना पड़ रहा है कि भाई रहने दीजिए, बांके बिहारी के आगे स्टैम्पीड हो रहा है। अगर भगवान है ही नहीं मूर्ति में तो क्यों जा रहे हो? प्रश्न का उत्तर क्या है? वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? क्यों जा रहे हो आप जा रहे हो इसलिए क्योंकि आपने सुना है कि मंदिर जाने से पैसा आता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, सौभाग्य चमक जाता है, इसलिए जा रहे हो। वरना आप भगवान से मिलने नहीं जा रहे हो। भगवान से मिलने जा रहे होते तो क्या एक बार भी प्रभु ने पलट करना बोला होता कि भाई तो इतना तकलीफ में इतनी लाइन में लग कर आया, बोल कैसा है? बात क्यों नहीं करते भगवान? अरे अर्जुन जो सामने थे, सारा दिन उनके साथ पले बड़े, उन्हीं की बुआ के लड़के, वो आपस में भाई है, कजिन है, फिर भी ये नहीं जान रहे कि कृष्ण भगवान है। तभी तो पूछ रहे हैं कि मुझे अपना वो रूप दिखाओ जिसमें तुम भगवान हो। तो कभी मूर्ति के सामने खड़े होकर के बोलना चाहिए, प्रभु वह रूप दिखाओ जिसमें तुम सच में भगवान हो। मैं इस पत्थर से परे परोक्ष के ज्ञान, पर अक्ष का अर्थ होता है आंखें, परोक्ष यानी उस आंखों के परे का ज्ञान। अधोक्षजः, भगवान के कई नाम है। अधोक्षजः, अक्षज यानी आंखें, अधोक्षज जो इन आंखों से ना दिखे वो परोक्ष का ज्ञान, अधोक्ष का ज्ञान। अधोक्षजः, भगवान समकक्ष नहीं आएंगे, इन आंखों से नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि इन आंखों के अंदर डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? ये आंखें दीवार के पार नहीं देख सकती। बताइए कौन खड़ा है इसके पीछे? कोई बता सकता है? इसके पीछे नहीं देख पा रही और उसको देखना चाह रही जो 7 परतों पार, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर, भगवान। वो भगवान जो 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों के परे जो भगवान है, त्रिगुणातीत जो भगवान है, ये आंखें जो दीवार के पार नहीं देख सकती हैं, वो प्रभु को देख लेंगे क्या? अर्जुन ही नहीं देख पाए जो साक्षात खड़े, जिनकी गीता महाभारत पढ़ के आप अपने आप को वैदिक ज्ञानी बोलोगे, वो पढ़ के वो देख करके अर्जुन नहीं समझ पा रहे भगवान कौन। तब उन्होंने कहा प्रभु मैं कैसे देख पाऊंगा आपको? तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से भगवत गीता के 11वें अध्याय में उत्तर दिया कि क्या तुम सच में मुझे देखना चाहते हो? तो मैं तुम्हें एक ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूं, इस प्रक्रिया का पालन करने पे तुम सचमुच मुझे देख सकते हो। इट इज नॉट अ मेंटल स्पेकुलेशन कि मैं बड़ा अच्छा वक्ता हूं, आई एम अ गुड स्पीकर। अरे हजारों ओरेटर हैं, टीवी खोलोगे दुनिया जहान के लोग खड़े, लेकिन क्या देख रहे हैं? सामने स्क्रीन पर पढ़ पढ़ कर बोल रहे हैं। यहां क्या है? जीरो। जो बोल रहे हैं उसको पालन नहीं कर रहे हैं। जब मैं काम करता था कॉर्पोरेट लाइफ में, आते थे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, वेरी पॉपुलर पीपल, तालियां बज रही हैं, आए क्या बता रहे हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार। और जब 3 घंटे वो बोल लेते थे तो मुझसे कहते थे बॉस थोड़ा स्मोक करने चले। तो मैंने कहा कि क्यों स्मोक क्यों करना है भाई?
तो कहता है 3 घंटे सेमिनार दिया है, स्ट्रेस हो गया है। वो जो टूल बता रहा है वो खुद अपना नहीं रहा है, वो खुद अपना नहीं रहा है। वर्ल्ड के सबसे बड़े राइटर हैं, उनका नाम है डेनियल क्रेग, गूगल में सर्च करिएगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू फ्रस्ट्रेशन। पढ़ लेना, पॉपुलर बुक, अमेज़न, ये वो, किंडल विंडल पढ़ रहे हैं लोग, अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। यस, मैं फॉरेनर राइटर की बुक्स पढ़ रहा हूं, ऑथर की बुक पढ़ रहा हूं। मूर्ख है। क्यों? आप जाइए पढ़िए डेनियल क्रेग का। अपना अंतिम काल में उनकी तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी में लिखा था, मैं अपने शरीर का अंत कर रहा हूं जहर खा के, बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेटेड। जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, मोस्ट पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड, आज भी जाएं लाइब्रेरीज में मिल जाएगी, वो पुस्तक ने उसी व्यक्ति की जान ले ली, उसको कोई सॉल्यूशन दे नहीं पाई। ये चल रहा है मार्केट में, और पढ़ा रहे हैं बच्चों को वही आईटी इंजीनियरिंग, और देख डाउनलोड कर ले, नॉवल खरीद ले, ये खरीद ले, एडवांस बुक्स, ये बुक वो बुक। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर सच में अपना जीवन चाहते हो, नहीं तो हजारों 4200 लोगों ने इसी वर्ष में सुसाइड किया है। 4200 लोगों ने। अगर इस संसार में नॉलेज थी, ज्ञान था, टीवी था, मीडिया था, तो क्यों रक्षा नहीं हो पा रही लोगों की? आप किसी एक चीज को दिखा तो सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे, भगवान कृष्ण ने गीता में एक उपदेश दिया, अगर आप चाहते हैं अपनी रक्षा और अपने परिवार की रक्षा, तो 2025 में हमको सच में अपने आप को बदलना है। समाज अपने आप बदल जाएगा। दुनिया समाज बदलने में लगी रहती है और इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड रहती है। आप खुद को बदलेंगे, थिंग्स विल चेंज। बाहर सर्दी पड़ रही है, आपने जाकर के बाहर टेंट लगाया या आपने खुद जैकेट पहना? बाहर तो नहीं बदल सकते वातावरण को, तो समाज को बदलने में सोचो कि ये कम हो जाए, चीटिंग बंद हो जाए, पॉलिटिक्स बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। कुछ बंद नहीं होगा, और गहरा गंदा होगा। 2025 में भविष्यवाणी का पुस्तक कहती है बहुत भयानक काल आने वाला है। भागवत पुराण कहती है कलयुग का गहरा असर होगा। अभी अंधकार की ओर बढ़ने वाले केवल 5000 साल बीते हैं, 4,27,000 साल बाकी हैं। इट विल गो मोर डेंस डीप, बहुत घृणित कार होंगे। अभी तो आपको 100, 200, 4200 लोग मरते दिखाई दे रहे हैं, अभी हजारों करोड़ों लोग मरेंगे। ये कलयुग का लक्षण है, ये कलयुग का लक्षण है। तो इस कलयुग के लक्षण को बदलने के लिए हम कलयुग को तो नहीं चेंज कर सकते, वातावरण को तो चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते? अपने आप को चेंज कर सकते। इफ यू चेंज योर सेल्फ यू विल फाइंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, 11वें अध्याय में 54 नंबर श्लोक 1154 भगवान कह रहे हैं, बोलिए मेरे पीछे, भक्त्या तु अनन्या शक्यम अहमेव विद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टेना च परंतपः। अब बोलने में तो ये सिंपल है, बोलिए तोते की तरह। आपने बोल लिया, मैंने भी बोल लिया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी संस्कृत प्रोफेसर को बुलाइए, वो इस पे बड़ी फिलॉसफी बोलकर चला जाएगा। बोलने में क्या है, बोलने में क्या है, इसको समझने में है, फिर समझने के बाद अपनाने में है। भक्त्या तु अनन्या, कैसी भक्ति करनी है? भक्त्या तु अनन्या। अब ये अनन्य शब्द का अर्थ क्या है? अनन्य शब्द का अर्थ क्या है? अन्य और कुछ नहीं। ये नहीं सोमवार को, ये मंगलवार को, ये बुधवार को, ये बृहस्पतिवार को, ये शुक्रवार को, ये शनिवार को, ये इतवार को, ये फिर सोमवार को पूछ रहे हैं अरे 7 दिन निकल गए, अब सोमवार को क्या करें? कोई परिस्थिति बदल ही नहीं रही कि वहीं के वहीं है, तो क्या करें? भक्त्या, भक्ति करनी पहली चीज। भक्त्या तु अनन्या, हम पढ़ेंगे। शक्य, शक्य शब्द का अर्थ है संभव, पॉसिबल। अगर तुम ये अनन्य भक्ति कर लोगे तो क्या संभव है? शक्य अहम एवं विद अर्जुन। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बता रहा हूं ये भक्ति की, जिसको सुनने के बाद ज्ञातुम, क्या है? ज्ञातुम, ज्ञातुम मतलब तुम मुझे जान जाओगे। ज्ञातुम दृष्टुम, तुम मुझे देख पाओगे। च तत्वेन, मुझे तत्व से समझ पाओगे। प्रविष्टुम, और तुम मेरे धाम को प्रवेश कर पाओगे। च परंतपः, इसीलिए तो हम
भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान को समझ पाए, भगवान कहना क्या चाहते हैं, हम भगवान को देख पाए। हमने सुना तो बहुत है, अरे ये सब तो फेक है, ऐसे थोड़ी भगवान मिलते होंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता के अंदर, और ऐसे हजारों लाखों एक्सपीरियंसेस हमारे डिवोटीज के हैं। व्हेन वी टॉक विद गॉड, हम भगवान से बातें करते हैं और हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। वरना स्वयं में प्रेरित मैं आया यहां पर, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। मैंने कुछ पैसे की बात करी क्या? कहे कोई माता जी कुछ मांगा मैंने आपसे? मैं एक व्यक्ति जो एक 45 इयर्स का व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी 1 जनवरी यहां आकर बिना पैसे के क्यों आकर के बोलेगा? रीजन क्या? आदमी बोलता है ना, पर्पस क्या, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें है क्या मेरे लिए, मुझे क्या मिलेगा यहां पर? वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम और वाई आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम? मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस रहस्य को जान गया हूं और मैं चाहता हूं कि अच्छी चीज जो होती है वो बाकी लोगों को भी पता चल जानी चाहिए। तो भक्त्या तू अनन्या, अनन्य भक्ति करनी है। इस प्रकार तुम मेरे साक्षात दर्शन, यहां पर दर्शन की बात नहीं हो रही है। लोग बोलते ना कभी प्रभु के साक्षात, ऐसे भगवान खड़े मूर्ति में, आपसे बात नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टीका लगा रहे हैं, चुन्नी ओढ़ रहे हैं और घर आ जा रहे हैं अपने राधे राधे छपवा कर यहां पर। लेकिन आपने कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं किया। यू डू नॉट नो हाउ गॉड लुक्स लाइक, भगवान कैसे दिखते हैं। और देखना चाह रहे तो भगवान ने इस श्लोक में बोला है, ज्ञातुम दृष्टुम, तुम्हें देख भी पाओगे और तुम जान भी पाओगे, च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप, और तुम मेरे धाम में प्रवेश भी कर पाओगे। अनन्य भक्ति। तो यहां पर अनन्य भक्ति को हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। उदाहरण अनन्य भक्ति का क्या है? कठिन तपस्या के हेतु कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी जैसे व्रतों को प्रगाढ़ता से पालन करना, पहला नियम। पहला क्या बोला? कठिन। अनन्य भक्ति का मतलब है एकादशी और जन्माष्टमी जैसे व्रतों का पालन करना। और जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है, उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण के दर्शन का, कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। जो लोग भगवान कृष्ण के इस प्रचार कार्य में लगे हैं, उनको दे दिया जाए, बजाय इसके कि किसी को हम रोड पर दे दें, किसी को इधर दे दें, उधर दे दें। इससे अच्छा भगवान के प्रचार कार्य को बढ़ाने में मदद कर दें। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में करी है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम को मुक्ति रीति से विस्तार किया, जैसे प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे पूरे भारत में, भारत भूमि थे भाग्यवान, जो भी जन्म लिया बड़ा भाग्यशाली होता है। जब मैं दूसरे कंट्री में ट्रेवल करता हूं तब पता चलता है भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब भारत में रहते हैं तो हमें एक ही चीज देनी आती है, गालियां, कि भारत बहुत गंदी जगह है, यहाँ पर चीटिंग है, ऐसा है वैसा है, काश हम विदेश में होते। लेकिन जब आप विदेश जाएंगे आपको पता चलेगा लोग मर रहे हैं भारत में जन्म लेने के लिए। अरे विदेश की छोड़ो, जो स्वर्ग के देवता है ना, जब कोई मृत होता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। जो स्वर्ग के देवता हैं वो भी गानी गानी या गीतानी, वो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं कि हमको भारत भूमि में जन्म मिल जाए। ये भारत भूमि इतनी भाग्यशाली है। और वहां जन्म लेके अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमने किसी गुरु की शरण ग्रहण नहीं करी है, तो हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो गुरु होने चाहिए अपने जीवन में। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। लेकिन गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जैसे पानी फिल्टर का पीते हो, ऐसे गुरु कोई भी नहीं होता। जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा होगा यूट्यूब में, वही गुरु जी होगा, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारे घर में फोटो टंगे है, हाँ हमारे गुरु जी थे। एक आदमी नहीं है गुरु जी का कीर्तन करने वाला, वो कैसेट लगा लगा के म्यूजिक में कीर्तन करने पड़ रहे हैं। ये कौन से गुरु जी थे जो गुरु जी किसी के अंदर भक्ति प्रेरणा ही डेवलप कर पाए, वो लैपटॉप में भजन जगाने पड़ रहे हैं। कैसे गुरु जी थे? ऐसे गुरुजी नहीं होते। कौन है गुरुजी? बोले यस्य देवे पराह भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान है ऐसे ही वह गुरु होता है जो भगवान से मिलाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद मिलाए, देवी मिलाए, शिव मिलाए, गणपति मिलाए, निराकार मिलाए नहीं, किससे मिला दे? अगर आपके गुरु ने गोविंद से नहीं मिलाया तो आपने
गलत रास्ते को पकड़ रखा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो आप ही ने बोला है। गलत रास्ते को पकड़ा है। गोविंद दियो मिला, अगर गुरु जी गोविंद से नहीं मिला रहे, अगर मिला रहे हैं यस देवे पराभक्ति, ऐसे गुरु की भक्ति देवता के समान होनी चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और उन्होंने चर्चों को बदलकर मंदिर बनाना प्रारंभ किया, तो कई बार लोग आते थे, बोलते थे स्वामी जी आप तो पेरिस हिल्टन होटल में लेक्चर दे रहे हैं, वैराग की बातें कर रहे हैं, सामने देखिए इतना सुंदर होटल है, इतने सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप यहां प्रवचन दे रहे हैं। जब आप इतना सब भोग कर रहे हैं, फिर आप क्यों वैराग्य की चर्चा करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये प्रवचन जो मैं अभी दे रहा हूं, ये कल सुबह भी दूंगा पेरिस हिल्टन होटल के सामने पेड़ के नीचे। आप में से कितने लोग होंगे जो इस प्रवचन को सुनने के लिए आएंगे? क्योंकि पेरिस हिल्टन में हो रहा है इसलिए आप आए, राजन्स अपार्टमेंट में हो रहा है इसलिए यहां पर आ गए, भक्त भी आ गए और यहाँ के लोग। यही प्रवचन मैं गार्ड रूम के बाहर बैठ के रोड पर दूंगा तो आप नहीं बैठेंगे मेरे साथ। तो ये जो जितना भी भक्त लोग करते हैं वो सब संसार के लोगों के लिए करते हैं। हम आज इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लोग बोलते क्यों बनाते हैं? बोले इसलिए कि लोग न्यू ईयर के दिन घूमने आते हैं और फिर वहां बैठकर कथा सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। So that's why we make big temples, है ना, बहुत सारे मंदिर बनाते हैं। मंदिर शब्द का अर्थ है जो मन के अंदर शुद्धि प्रदान करे। हमारे इस्कॉन मंदिरों को मंदिर नहीं कहते, हम कहते एजुकेशनल सेंटर। आप इतने मंदिरों में गए होंगे, आज तक किसी ने आपको बताया कि देखिए भाभी जी, देखिए भाई साहब, देखिए बेटा जी, ऐसे नहीं आचमन ऐसे होता है? वो बताया किसी ने? क्यों नहीं बताया? क्योंकि मंदिरों के तथ्यों को यहां के लालची दिमागों ने समाप्त कर दिया। जो मंदिर जिसके लिए बनाए गए थे उसका बेस ही खत्म हो गया, उसका बेसिक पर्पस ही खत्म हो गया। हम तो नया साल बना रहे हैं जी, नया साल। आपके सनातन धर्मियों का नया साल चैत्र के महीने में आता है जब परिवर्तन आता है। न्यू ईयर मींस समथिंग इज न्यू। 31 दिसंबर की रात को भी वही काली रात थी ठंड की, कोहरे की, और 1 जनवरी को भी वही कोहरा है। 31 को भी स्वेटर जैकेट पहन रहे थे, 1 को भी स्वेटर जैकेट पहन रहे। क्या परिवर्तन हुआ जो आप न्यू ईयर कह रहे हैं? इतना हुआ कि कल शराब पी थी, आज उतर गई है, बस इतना ही डिफरेंस आया है और कोई डायर डिफरेंस नहीं है। लेकिन चैत का महीना जब आता है अप्रैल में सनातन धर्मियों का, तो कैलेंडर भी चेंज होता है, फाइनेंशियल कैलेंडर चेंज होता है। अप्रैल में न्यू फाइनेंशियल कैलेंडर आता है, स्कूल की किताबें बदल जाती हैं, बच्चे नए स्कूल में जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं। सर्दी से गर्मी के कपड़े आ जाते हैं, सर्दी से गर्मी का खाना आ जाता है। प्रकृति के अंदर पतझड़ होता है, नई कोपलें निकल आती हैं, गर्मी का वातावरण आता है, फागुन बसंत ऋतु आ जाती है। लेकिन यहां पर जैसे थे वैसे, कुछ बदला? एक भी पत्ता गिरा रात में? तो फिर किस बात का न्यू 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 न्यू? व्हाट इज न्यू? नथिंग इज न्यू, क्योंकि आप गलत दीवार पर, गलत दरवाजे पर चाबियां घुमा रहे हो, इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा। हैप्पी न्यू ईयर बोलने पर हैप्पी हो नहीं रहा, क्योंकि गलत है, वही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कुछ भी। कुछ न्यू हो तो आदमी कहे ना कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया। क्या अच्छा किया आपने? व्हाट इज न्यू? नथिंग इज न्यू। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के द्वारा किया गया। उस प्रोपेगेंडा पर हम नहीं चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने संडे को बहुत लंबा प्रवचन दिया था कि व्हाई डिड दिस क्रिसमस, ऐसे नाम का कोई फेस्टिवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1930 में सेंटा क्लॉज की ब्रांडिंग कोका कोला कंपनी ने करके आप लोगों को सेंटा क्लॉज पकड़ा दिया। ब्रांडिंग कंपनीज की कैंपेनिंग्स में फंस करके सनातन धर्मी भगवान के मंदिर में जाकर लाल सफेद दाढ़ी और लाल कपड़ा पहनकर सोच रहे हैं वी आर डूइंग वेरी गुड टू द सोसाइटी। यू आर एक्चुअली बीइंग चीटेड बाय द सोसाइटी। प्रभुपाद जी कहते थे चीटर्स गेट चीटेड, क्योंकि तुम छलना चाहते हो इसलिए तुम्हें समाज छल लेता है, क्योंकि तुम अच्छा रास्ता चाहते ही नहीं हो। अगर तुम चाहते तो इस गीता को नहीं उठाते, आइंस्टाइन ने उठाया। इस भगवत गीता को महात्मा गांधी ने उठाया, जिसका नोट लेकर के आप पैसे वाला बनते हो। वो आदमी खुद गीता पढ़ रहा था और आप गीता नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अरे सनातन धर्म की हमें एलर्जी है, इस बुक से एलर्जी है हमको गीता पढ़ने से। हम हिंदू नहीं है, हम आधे क्रिश्चियन, थोड़े बहुत मुसलमान, थोड़े बहुत हम पंजाबी, थोड़े बहुत हम ये, थोड़े बहुत हम दिल्ली वाले, थोड़े बहुत हम गाजियाबाद वाले, हम मिक्स्ड हैं। हम सनातनी नहीं है। अगर हैं तो आपको गीता उठानी चाहिए। हर इस्लामिक मस्जिदों के अंदर
हर बच्चे की बैग में कुरान होती है, हर क्रिश्चियन के बच्चे के पास बाइबल होती है। मैं खुद एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, जबरदस्ती हमें ईस्टर मनवाया जाता है, लेकिन कौन सा स्कूल है जहां पर जबरदस्ती जन्माष्टमी बनाना सिखाया जाता है? और अगर आप घर की बात करें तो घर में भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यू सिट डाउन विद योर चिल्ड्रन एंड यू डिस्कस भगवत गीता। आप बैठे और गीता चर्चा करें, है? ये बात बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाली है, वेदना वाली है, दुख वाली है। इसी कारण से मैंने अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव बनाया कि कम से कम जिन लोगों से मैं मिलूंगा, जुड़ूंगा, मैं पैसे ही तो नहीं कमाऊंगा लाइफ में, यही तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भगवत गीता और भागवत का ज्ञान जो लोग भूल गए, हमारे खुद के भारतीय लोग, उनको जहां पर भी रहते हो, मैं जाऊंगा उस कॉर्नर तक और जाकर के इस बात को बताऊंगा। और क्या पर्पस है हमारा? ना मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, ना मुझे ब्रांडिंग चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया फील्ड से आता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तो ये अनन्य भक्ति के कुछ लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने बताए। भगवान कहते हैं, सचिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। गोपाल तापनी उपनिषद। सबसे पहले इस संसार में कौन सा ज्ञान आया? वेद। वेद के बाद क्या आया? उपनिषद। फिर क्या आया? वेदांत सूत्र। फिर क्या आया? महाभारत। फिर क्या आया? पुराण। और अंतिम पुराण आया श्रीमद् भागवत पुराण। ये सारे ग्रंथ किसने लिखे? वेद व्यास जी ने लिखे। और वेद व्यास जी ने उन वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अपने कई शिष्यों को, वैशंपायन, पेल, जैमिनी, इन अपने शिष्यों को कहा, इन ग्रंथों का, इन वेदों का विस्तार करो। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान का न होने पर होती है तकलीफें, इसलिए कहते हैं वेदना। हिंदी का एक शब्द है वेदना। वेदना यानी प्रॉब्लम्स, तकलीफें, दुख। वेद का मतलब है ज्ञान। जब भगवान का ज्ञान नहीं होगा तो वेद ना, तकलीफ में रहेगा सारा संसार, हमेशा फियर में, डरे हुए। फियर शब्द का अर्थ क्या है बता सकते हैं आप? व्हाट डू वी मीन बाय फियर? फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल, इट इज फियर। होता झूठ है लेकिन हम उसे रियल मान लेते हैं। फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल इज फियर। यू आर फियरलेस। क्यों फियरफुल हो? जो फॉल्स है उसके लिए क्यों डरना? हमारे एक जानकार थे, वो एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे, और उनको पता था कोल्ड स्टोरेज में -50 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। प्रभु जी तो लॉजिस्टिक्स में है, मेंटेन करते हैं टेम्परेचर और एक्सपोर्ट करते हैं। आपके यहाँ कंटेनर जाते हैं दूर दूर, तो वो डीफ्रॉस्ट कंटेनर में, वहां पर उस कंटेनर्स के पास थे। अचानक से वो चेकिंग के लिए गए थे और वो अंदर ही लॉक हो गए। बाकी लोग बाहर निकल गए, वो अंदर रह गए। और जब लोगों को याद आया कि हमारा एक मेंबर मिसिंग है, खोला तो पाया कि वो मर चुके थे। अब -50 डिग्री में, अंधेरे में रहे तो शरीर छूट गया। लेकिन आपको पता है, जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो सर्दी से नहीं मरे। किससे मरे? डर से मरे। क्यों? ऐसा क्यों? सर्दी से क्यों नहीं मरे? क्योंकि पिछले 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही थी और उसी को चेक करने के लिए वो अंदर गए थे। जब बिजली नहीं आ रही थी तो वो डिफ्रॉस्ट हो चुका था, फ्रॉस्टिंग सारी खत्म हो गई थी, तो अंदर वो उसी को चेक करने गए थे, लेकिन वो अंदर बंद हो गए, तो ठंड से तो नहीं मरे। किससे मर गए? कि अगर जब भी लाइट आई तो मैं ठंड से मर जाऊंगा, -50 में तो बचूंगा, ये सोच सोच करके मर गए। लेकिन लाइट आई नहीं। तो हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। अभी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने हिप्नोसिस करना प्रारंभ किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और हिप्नोसिस। हिप्नोसिस होती है एक थेरेपी है जिसके माध्यम से हम आपके ब्रेन को पढ़ सकते हैं। तो हिप्नोसिस से बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो जैसे कोई घुटना दर्द है किसी का, वो आया और उन्होंने अपने हिप्नोसिस से बोला कि तुम एक शक्तिशाली जीवात्मा हो। इतना बोलने से
वो शक्तिशाली हो जाता है और वो दौड़ने लग जाते हैं। उनके कई सारे वीडियोस बड़े वायरल हुए। तो उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी, असलियत में मैं गीता का ही ज्ञान एक अलग भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में बेच रहा हूं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया? वो जो लड़ने को तैयार नहीं था अर्जुन, उसको हिप्नोसिस के जरिए उसके दिमाग को ट्रीट किया। और वही अर्जुन जो लड़ने को तैयार नहीं था, डिप्रेशन में था, कार्पण्य दोषः उपस्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रिह निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, मैं भूल गया हूं मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। आई एम मेंटली डिस्टर्ब्ड, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। अब मैं आपका कौन हूं? शिष्यस्तहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आया, मैं आपका शिष्य बनकर आया हूं, स्टूडेंट। तो जब अनन्य रूप में आए तब भगवान मुस्कुराए। अब भगवान मुस्कुरा कर बोले, हाँ शोचावान शोचफ तुम प्रज्ञावान भाषते। अरे तुम तो मूर्ख हो, जैसी बातें कर रहे थे, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर कैसे होगा। इस संसार में सब मरे हुए हैं, केवल एक खिलौना है जिसके अंदर ड्यूरासेल की बैटरी लगी है। जिस पल बैटरी बाहर आ जाती है वो यूजलेस हो जाता है। और ड्यूरासेल की बैटरी कौन है? आत्मा। तो सारे खिलौने का पावर किसके हाथ में होता है? ड्यूरासेल के हाथ में। सेल निकाल दो, खिलौना बंद। अच्छा, वो ड्यूरासेल को जिस भी खिलौने में लगा दो, ताली वाले में लगा दो तो वो चलेगा, कुत्ते वाले में लगा तो चलेगा, हाथी वाले में लगा तो वो चलेगा। तो आत्मा समान रूप से सबके शरीर में है और वही आत्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है जो कि व्यक्ति को चलायमान करती है ना। तो भगवान कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाया, कृष्ण आपका रूप तो सच्चिदानंद है। कृष्ण क्लिष्ट कारणे, इस संसार में हर चीज के कारण आप ही हैं। नमो वेदांत वेदाया, और वेदों में जानने योग्य अगर कोई है, गुरुवे बुद्धि साक्षणे, तो सच में उसको आप ही को जानना चाहिए, तब उसकी बुद्धि अपने आप सेटल हो जाती है। अगर वो कृष्ण को जान गया, भगवान कहते अस्मिन विज्ञातम भवति सर्वम विज्ञातम भवति। अगर मुझे जान गए तुम सब जान जाओगे। मैंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं अपनी लाइफ में, यू नो, आई एम नॉट अ संस्कृत स्टूडेंट। मैं साइंस और मैनेजमेंट स्टूडेंट हूं। मैंने फार्मा की पढ़ाई करी लंदन से। मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या मैंने जान लिया? कृष्ण यस्मिन विज्ञते सर्वम विज्ञातम भवति। मुझे अपने आप समझ में आ गया। मैंने कभी म्यूजिक नहीं है, मैंने किसी म्यूजिक स्कूल को ज्वाइन नहीं किया, मैंने कभी म्यूजिक नहीं सीखा, हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना। कृष्ण को जानने से सब कुछ आ जाता है अपने आप। और मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। एक बार हमारी बस का एक एक्सीडेंट हो गया था, भाड़ा भारी। तो उस बस के एक्सीडेंट में कुछ डॉक्टर्स थे, वो पागल हो गए, वो चिल्ला रहे थे। एक बीएसएफ के कमांडर थे, उन्होंने देखा कि मैंने बड़ी आसानी से 150 लोगों को उस एक्सीडेंट एरिया से निकालकर सही स्थान पर पहुंचाया। 2-4 लोगों को चोट लगी थी, लेकिन वो 2-4 चोट भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अपने लोगों को लगी होती है। तो उस समय लोग बौखलाए हुए थे, लेकिन सब कुछ सेटल हो गया। याद है आपको किसी को इंसिडेंट कोई था? आप थे उधर? आप थे उधर? तो क्या हुआ था? अगले दिन परिक्रमा थी गोवर्धन की, हुई थी कि नहीं हुई थी? सब चल रहे थे सिर पे पट्टियां बांध करके। हाथ में कट लग जाए ना तो औरत लेट जाती है, हाय हाय अब नहीं कर पाऊंगी काम, मेरे चोट लग गई, हाय शापा पै गया। बस का एक्सीडेंट हुआ था, 150 लोग थे। अगले दिन सबने पैदल परिक्रमा गोवर्धन की 21 किलोमीटर करी, क्योंकि चलते हम यहां से हैं, पैरों से नहीं चलते हैं, यहां से चलते हैं। अगर आपको भूख लगी हो और आपका मन अच्छा ना हो, भूख लगी हो और मन अच्छा ना हो, यानी आपको भूख लगी थी, आप घर आए और पता चला कि आपका जो टेलीविजन में फेवरेट मूवी देखने का टाइम था, बिजली नहीं आ रही है, तो आपका खाना खाने का, अरे आपको तो भूख लगी थी ना, आपको तो भूख लगी थी। आप यहां बैठे हैं, लेकिन आपको किसी चीज का विचार आता है कि मेरे घर में, मेरे रूम में कुछ ऐसा हो गया, या रजत प्रभु अपना मीडिया हाउस को याद करें कि कल प्रोडक्शन है, मुझे यहाँ जाना है। यहां बैठे होंगे, यहां कान होंगे, लेकिन मैं पूछूंगा आपने सुना? तो कहेंगे नहीं नहीं सॉरी आई मिस्ड इट। तो आप किससे सुनते हैं? मन से। आप खाते किससे हैं? मन से।
आप चलते किससे हैं? आप रोगी किससे होते हैं? मन से। अगर मन ठीक हो गया तो ना बीमार है, ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। मना परम कारणम आमनंती, ये भागवत में बोला गया। मन सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जितनी भी थेरेपीज है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोसिस, मेंटल ट्रीटमेंट, फिजिकल थिंकिंग, जितनी भी ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैं खुद ऐसी जगहों पर जाता हूं जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि आप ये पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, तब हमारे को फोन आता, अब आपका काम चालू होता है। मैंने कहा आपने बुलाने में देर कर दी, हमारा काम तो शुरू से चालू हो जाता है। प्रभु जी हमारे फार्मा में काम करते हैं, तो प्रभु जी बताइए, आप दवाई से ज्यादा मनोबल काम करता है कि नहीं? मनोबल, ये शब्द नहीं है केवल मनोबल, विल पावर, मन और मन का बल, द पावर ऑफ द माइंड। मन की जो पावर है। मनोचिकित्सक है ना, चिकित्सा किसकी करनी है? लेकिन वो मनोचिकित्सक मुझे फोन करके कहते हैं, प्रभु जी हमारे हैं एक डॉक्टर, आप लोग जानते हैं उनको, एम्स में। कौन है डॉक्टर? डॉक्टर सुजाता माता जी। वो साइकोलॉजिस्ट हैं एम्स में। 1 घंटे का काफी रुपया चार्ज करती है। तो एक दिन वो मेरे पास 4 घंटे बैठी रही। मैंने कहा मेरा कितना हो गया, है ना? तो वो कहती हैं कि सारे टूल जितने भी हैं, वो जितना हमने पढ़ा है, वो सब भगवत गीता से आता है प्रभु जी। तो भगवत गीता सुनने के लिए हमारे पास आती हैं, है ना? ये भी प्रभु जी डॉक्टर बनने वाले हैं। कुछ नहीं है मिलेगा आपको, ये नहीं पढ़ोगे तो। हाँ, ये डॉक्टर है, एमबीबीएस के 4थे साल में। बहुत डॉक्टर है यहां पर बैठे हुए। तो पावर ऑफ द माइंड। आप देखिए कैसी अनन्य भक्ति होती है। अनन्य भक्ति का उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अनन्य भक्ति के बारे में एक भक्त का चर्चा आती है, उनका नाम था राका और बांका। ये पंढरपुर सुना है आपने? महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम की एक जगह है, जहां पर पंडरीनाथ भगवान कृष्ण कमर पर हाथ रखकर अपने भक्त पुंडलिक के लिए खड़े हैं, और वहां पर सारे भक्त बोलते हैं विठ्ठला 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 विठ्ठला, ऐसे भजन गाते हैं लोग। तो राका जी जो थे वो पुरुष हैं और बांका जी स्त्री हैं। राका जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और उनके पिताजी का नाम था लक्ष्मी दत्त और उनकी मां का नाम था रूपा देवी। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। इनके पिताजी की आदत थी कि घर पे जो भी साधु आएंगे उनको भोजन खिलाएंगे, बस इतने। उनको ज्यादा सिद्धि नहीं थी। अनन्य भक्ति का मैं एक लक्षण बता रहा हूं आपको, कि उनके घर जो भी आते थे उनको वह फीड करते थे, साधुओं की सेवा करते थे। साधु सेवा करम हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा करम हमारा, कामना दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। साधु सेवा करम हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा करम हमारा, कामना दुनिया। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के। हो चुके रमन बिहारी के। हो चुके रमन बिहारी के। तो इस तरह हमेशा भगवान के भजन में लिप्त रहते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं। साधु लोग आए घर पे तो एक दिन
साधु सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ज्ञातुम दृष्टुम, अनन्य भक्ति से क्या हुआ, ज्ञात भी हुआ और दृष्टुम भगवान आए। स्वयं साक्षात भगवान गोविंद उनके घर साधु बनकर साईं या संसार में सबसे मिलियो धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में आएंगे मालूम नहीं है। आए, बोले भूख लगी है, भोजन खिलाया। तो कभी कभी ऐसी सेवाओं से गुरु के द्वारा प्रदत्त कोई भी चीज उसको कच्चा नहीं मानना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूं मैं उत्तर नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा क्या आप मानेंगे जो मैं कहूंगा? वो कहते हैं नहीं प्रभु जी, देखेंगे, मानने योग होगा तो मानेंगे, नहीं मानने योग होगा तो देखना पड़ेगा। और फिर अपनी बुद्धि लगा करके उसका काम खराब कर देते हैं। अगर आप यथारूप उस चीज को पालन करें तो गुरु आदेश ही नहीं देते हैं, उस आदेश को पालन करने की शक्ति भी देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक कथा आती है, एक सेठ जी थे। सेठ जी जो थे उनके गुरु जी ने कहा, उन्होंने कहा भगवान कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा तुम पक्षियों को दाना डाला करो, बस इतनी सेवा दी, पक्षियों को दाना डाला करो। तो रोज सेठ जी अपने छत पर जाते, पक्षियों को दाना डालते और अनेक पक्षी प्रतिदिन, पक्षियों की आदत होती है, पशुओं की होती है, अगर एक जगह उसको दाना खाना मिल जाए तो फिर वो रोज उसी टाइम उसी जगह पहुंच जाएगा। इतनी बुद्धि तो पशु के पास भी होती है। हम अपने आप को ज्यादा समझदार ना समझें कि हम रोज होटल घूमने जाते हैं तो हम बहुत बुद्धि वाले हैं। पशु पक्षी में भी ऐसी बुद्धि होती है, उनको जहां दाना मिलता है वहां वो रोज पहुंच जाते हैं। आप भी जैसे ऑफिस पहुंच जाते हैं रोज, क्योंकि वहां से आपको दाना मिलता है। तो पक्षी में भी है, इसलिए मनुष्य डिफरेंट है, उसको कुछ और करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो रोज पक्षी आते थे, भोजन खाते थे, तो इतने सारे पक्षी आने लग गए, ऐसा ढेर हो जाता था। तो एक दिन आपके अपार्टमेंट राजहंस, कहां रहते हैं, कहां रहते राजहंस? मानसरोवर में। शिवजी के मानसरोवर कैलाश में राजहंस रहते हैं। वो राजहंस उड़ रहे थे और वो दिव्य बादलों के ऊपर से जा रहे थे। उन्होंने देखा हमारे ही जाति के इतने सारे पक्षी यहाँ पर भोजन खा रहे हैं, लगता है किसी संत का घर है। और राजहंस उन पक्षियों को दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए नीचे उतर आए। तो जब राजहंस नीचे आए तो सेठ जी उसी काल में दाना डालने के लिए आए थे, और क्या देखा कि आज कोई दिव्य दो पक्षी यहां पर बैठे। राजहंस, आपके अपार्टमेंट का नाम है ना राजहंस, राजहंस दो बैठे हुए हैं। बोले ये दो कौन राजहंस, ये कौन है? आप कोई दिव्य पक्षी लगते हैं, कौन है? मुझे अपना स्वरूप बताइए। राजहंसों ने कहा हम देवता हैं और हम शिव जी के लोक में रहते हैं, कैलाश में, मानसरोवर से आए। कहा आपकी सेवा देखकर हम बड़े ही, हमारे नेत्र सजल हो गए। हम बड़े आनंद में हैं कि आज के काल में, कलयुग में भी ऐसे लोग होते हैं जो पक्षी के बारे में सोचते हैं। यहाँ तो लोग कट थ्रोट कंपटीशन में जी रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं। जहां भाई भाई से भी अगर ना बने मेरे को प्रॉपर्टी में, तो भाई को ही काट दें, मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा। उस स्थिति में कौन है जो पक्षी की सोचेगा? पक्षी को भोजन खिला रहे थे। राजहंस बड़े प्रसन्न हुए। देखिए कुछ काल का राजहंस का उनका मिलन, फल क्या मिला उनको? फल ये मिला कि उसी दिन, जिस दिन उन्होंने राजहंस से भेंट करी, उसी दिन रात्रि में उनको ठाकुर जी के दर्शन हो गए, सेठ जी को। भगवान बोले हम तुम्हारी अनन्य भक्ति से, अनन्यता का मतलब है इस कार्य को छोड़कर अब और कुछ नहीं करना जो गुरु ने दिया है। अनन्य, अन्य और कुछ नहीं, उसे कहते हैं अनन्य, किंचित मात्र भी और कोई कार्य नहीं। अब बोले हम फंसे हुए हैं, माता जी बोली हम फंसे हैं संसार में। आप नहीं फंसे हैं, आप फंसना चाहते हैं इसलिए फंसे हैं, क्योंकि सब कुछ तो मन से है। जिस दिन आप छोड़ना चाहेंगे आपको कोई पकड़ सकता है? जनक महाराज के पास अष्टावक्र आए और अष्टावक्र ने पूछा जनक महाराज, सीता जी के पिताजी ने, कि मैं राजा हूं, विषयी हूं, संसार में हूं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस घर से निकल सकूं। तो अष्टावक्र ने उत्तर देने के बजाय दौड़कर एक पेड़ को पकड़ लिया और पीछे पीछे चलाने लगे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो जनक महाराज बोले अरे अष्टावक्र जी, पेड़ ने आपको थोड़ी पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। बोले यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम कह रहे हो मैं माया में फंस गया हूं, माया ने पकड़ लिया है। माया ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने माया को पकड़ रखा है। जिस दिन तुम छोड़ने की सोच लोगे तुमको संसार में कोई बांध। तो ऐसे जो सेठ जी थे, उन वैसे ही भगवान गोविंद उस दिन लक्ष्मी दत्त के घर में आए और पूछे भगवान गोविंद भोजन खाने के बाद, आप पति पत्नी बहुत अच्छे भक्त लगते हैं। साधु वेश में थे भगवान, आप अच्छे भक्त लगते। कह रहे हाँ अच्छे तो हैं, जैसा भी है सेवा करते हैं, बस आप लोगों की कृपा है साधु समाज की। कहे नहीं नहीं,
आपका बच्चे को बुलाइए, मैं आशीर्वाद दूंगा। और उनकी तकलीफ क्या थी कि उनके घर में कोई बच्चा था ही नहीं। अभी भगवान तो जान रहे ना अंतर्यामी है, लेकिन भगवान तब तक फल नहीं देंगे जब तक आप बोलो नहीं। भगवान बोले बच्चे को बुलाइए, ताकि ये बोलेंगे हमारे घर बच्चा नहीं है। ये तब बोलेंगे हमारे घर बच्चा नहीं है तो मैं कहूंगा चलो मैं तथास्तु तुम्हें बच्चा देता हूं। लेकिन वो बोले कि नहीं, बस कुछ जवाब ही नहीं। कह रहे बच्चे को बुलाइए, कह रहे नहीं ठीक है, बस आपने आशीर्वाद दिया, आपने प्रसाद खाया, आप आते रहिए। कह रहे कुछ मांग लो, कह रहे नहीं बस ठीक, कुछ नहीं। अगर आपको पता भी चल जाए कल भगवान आने वाले हैं तो इतनी बड़ी लिस्ट बनेगी और फिर परिवार में रीचेक भी करवाई जाएगी कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं। बोले कुछ ले लीजिए, बोले ना 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान इतना ज्यादा, भगवान की आंखों से नेत्र से आंसू निकलने लगे कि कैसे भक्त हैं लक्ष्मी दत्त जी कि कुछ चाह नहीं रहे। तो उनके घर भगवान ने कृपा करके एक पुत्र, दिव्य पुत्र प्रदान किया जिसका नाम था रांका। ये मराठी भक्त हुए, महाराष्ट्र में वरकारी संप्रदाय में। रांका जी इतने बड़े भक्त हुए, तो अब जब भक्त बड़ा हो तो पत्नी भी वैसी लानी पड़ेगी कि नहीं। अगर पत्नी मिल गई कोई भौतिक तो फिर अलग हो जाएंगे दोनों। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, अगर किसी को भक्त बनाना हो तो भगवान ही कृपा करते हैं। भगवान की कृपा के बिना होता नहीं है। जहां पर भगवान की कृपा हो जाए वो व्यक्ति ज्ञानी भी बन सकता है और मूढ़ भी बन सकता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, भगवान किस पर कृपा करते हैं? जिसके हृदय में इच्छा होती है कि मुझे भगवान की कृपा। अब जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान नाम की एक वस्तु है जो कि निराकार है। कभी कभी जब फ्री टाइम में बैठो तो 2 मिनट आंख बंद करके उसको थैंक यू बोल दो, बस इतना ही है। भगवान होता कुछ नहीं करना। लेकिन अगर भगवान को आप जोड़ देंगे अपनी लाइफ में तो वो एक ऐसी जनरेटर मोटर है जो लेकर दौड़ेगी आपको, और आप वो सोचेंगे नहीं, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी की एक शक्ति है, उसका नाम है असंभव को संभव कर देना। आ घटन घटन पट्य सी, जो नहीं लिखा है वो हो जाएगा। मुझे संस्कृत नहीं आती थी, माता पिता साइंस पढ़ा रहे थे, मैं संस्कृत बोल रहा हूं, कैसे हो गया? आ घटन घटन पट्य सी। अघटन, जो अघटित है वो घटित हो जाए। लक्ष्मी दत्त और रूपा देवी के घर में संतान कुंडली में नहीं थी। भगवान आए, उन्होंने तब भी नहीं मांगी, तो भगवान ने जबरदस्ती दी कि तुम्हारे घर में एक संत आना चाहिए। वो संत आए, रांका। रांका नाम क्यों पड़ा? बोले राजा और रंक होता है ना, राजा और रंक। राजा यानी बहुत पैसे वाला, रंक यानी गरीब। रंक होके भी जो प्रसन्न रह सके उसको कहते रांका। रंक रह के भी प्रसन्न रह सके उसको कहते हैं रांका। अब पत्नी चाहिए इनके लिए, जब बड़े हो गए भजन गाते थे हर टाइम, विठल 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 विठल। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय विठल 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 विठल। जय विठल 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 विठल। कीर्तन करते थे रंका जी। उनको पत्नी भी चाहिए जो कि अच्छी हो, भक्ति में हो, तो उनका नाम था बांका जी। बांका का अर्थ है, जो बांक का अर्थ है वैराग्य, जिसके जीवन का आभूषण था। वैराग्य जिसके भूषण, जीवन का आभूषण था, जो वैराग्य में भी प्रसन्न रह सकता है, उसको कहते हैं बांका। बांका वैराग्य में भी
प्रसन्न रह सकता है। तो राका बाका एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लक्ष्मी दत्त जी के घर में। चाहते तो ब्राह्मण थे, यज्ञ पूजन कर सकते थे कि भाई जाएंगे आपके घर में, आकर के पूजा पाठ कर देंगे, कुछ मंत्र बोल देंगे और फिर आप हमें बदले में क्या देंगे, दक्षिणा दे देंगे। बन सकते थे कि नहीं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, उनके पिताजी लक्ष्मी जी, उनको ऋग्वेद ऐसे कंठस्थ था, तो अपने पुत्र को भी उन्होंने सिखा। तो राका जी ज्ञान में पारंगत थे, चाहते तो काम कर सकते थे कि नहीं, कर सकते थे, नहीं किया। नहीं बोले काम करेंगे तो लोगों के घर में जाएंगे और जब यज्ञ पूजन करेंगे तो मन भटकेगा, लोग बोलेंगे कि हाँ जी हमारे घर में यज्ञ करने आ नहीं रहे, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे पंडित जी, कितने बजे तक आ जाएंगे पंडित जी, लोग फोन करके बोलते रहते हैं। पंडित जी भी फिर इरिटेट होकर आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं, फिर वो जल्दी बुट कर देते। ज्यादा इरिटेट कर दो उसको तो तेरा बेड़ा गर्क फटता है। फिर आदमी कहते हैं हमारा अच्छा नहीं हुआ, हमने यज्ञ भी करवा लिया। आपने उसको, जब इंसान को ही परेशान कर दिया, वो क्रिया क्या फल देगी जब आदमी दुखी हो गया, है कि नहीं। माँ बाप की सेवा करी, पैसा पकड़ा दिया, एक चेक, मैं बहुत पैसे वाला हूं, एक चेक पकड़ा दिया और बोले, माँ बोली बेटा 5 मिनट बैठो, मेरे को चश्मा बनवाने के लिए, नंबर बनवाने तुम्हारे साथ चलना है। मैं बेटा टाइम नहीं दे रहे, मेरे को और भी काम करने होते हैं, आप सुबह सुबह इरिटेट करती हैं, ये लो पैसा दे रहा हूं ना, आप चले जाना ओला लेकर के। तो यहां पर क्या वो चेक सुख देगा? ऐसे ही पंडित जी को इरिटेट करके यज्ञ करवा करके क्या भगवान प्रसन्न होंगे? लोग यही तो करते हैं। शादी होती है, इतना सारा अरेंजमेंट करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, फेरे के टाइम पे कहते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, है कि नहीं। जब तुम्हारी फोटो ही खिंच रही थी, मिलनियां हो रही थी, तो अब तुम 1.5 घंटे ढोलों पे नाच रहे थे रोड के ऊपर। जब असली काम जिससे शादी टिकती है, वहां तुम जल्दी 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 जल्दी। तो क्या स्थिति है आज? क्योंकि लोगों ने वैदिक ज्ञान खो दिया, वो सब कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। मूल रूप की चीज अगर बेस ही बिगड़ जाए तो फिर आगे क्या बिल्डिंग बनने वाली, नींव ही कच्ची हो जाए। राका जी को बांका जी मिल गई, उनको इतना ज्ञान था, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में पारंगत थे, लेकिन उन्होंने कभी ज्योतिष नहीं किया। क्यों? बोले अरे ग्रहों और शनि और शुक्र की बातें करनी पड़ेंगी तो अनन्य भक्ति का मन हट जाएगा। किसी भी कार्य को दूसरा काम किया भगवान के अलावा तो अनन्य भक्ति से मन हट जाएगा। राका बाका जी ने ऋग्वेदिक ब्राह्मण होकर कभी दक्षिणा के लिए काम किया ही नहीं। कोई दे जाए अपनी इच्छा से तो अलग है, लेकिन वो कभी काम करने नहीं जाते थे कि क्रिया करेंगे तो पाएंगे बाद में। तो बोले नहीं नहीं, अब हम अनन्य भक्ति करने। तो कैसे रोटी खाएं, भजन कैसे करें, जीवन कैसे चले। खेत में जो बीज गिर जाते थे अन्न के, जैसे फसल कटी तो बीज गिर गए, तो झाड़ू लगा के फसल की बीज इकट्ठे हो गए, उसको ले आए, उसको पीस कर उसी से रोटी बना ली, उसमें थोड़ा नमक डाल लिया, दोनों पति पत्नी वही खा लेते थे। जलाएं कैसे? तो वो जो पेड़ की, सूखी पेड़ की लकड़ियां होती हैं, उनको चुन करके उसी को अंगीठी में लगा करके खा लेते थे। कोई भी हरे पेड़ को काटते नहीं थे, बोले वृक्ष को हम आहत नहीं कर सकते, अपने लिए घर नहीं बनाते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर लेते थे, कुछ नहीं चाहत थी उनके जीवन में। तब उसी काल में नामदेव नाम के एक भक्त हुए, आपने सुना होगा नामदेव जी महाराज। नामदेव जी इतने बड़े थे कि भगवान उनको प्रेम से नामा कहते थे। नामा, भगवान उनके हाथ से भोजन खाते थे। आज भी उनके अनेकों मंदिर महाराष्ट्र में बने हुए, आप जाएंगे देखेंगे भगवान ने बाल्यकाल में ही नामा को दर्शन दे दिए थे। ज्ञातुम द्रष्टुम, देख सकते हो तुम, क्यों, किस कारण से? अनन्य भक्त्या तु अनन्य शक्य, ये संभव है। शक्य मतलब संभव है, असंभव नहीं है। भगवान की वाणी है। लोग एक दूसरे की, फिलोसफर की वाणी, हमारे टीचर जी कहते थे, हमारे ससुर जी कहते थे, उनकी वाणियों पर इतना विश्वास है, हम भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे क्या? जस्ट इमेजिन, किसी ने एक बुक लिख दी, वो इमेजिनेशन में पागल व्यक्ति था, लेकिन उसने कुछ लिख दिया, आप उस किताब पर, मैंने एक बुक में पढ़ा था। अरे तुम एक साधारण व्यक्ति की किताब पर भरोसा करते हो और एक भगवान की वाणी पर भरोसा नहीं है। अनन्य भक्त्या तु अनन्य शक्य, तुम्हें संभव है, तुम भगवान से मिल सकते हो। ज्ञातुम दृष्टुम प्रविष्टुम, ज्ञाओगे भी, पाओगे भी, देखोगे भी, जाओगे भी, वहां चले भी जाओगे भगवान के धाम में। तो आप बांका जी राका जी दोनों शांत। नामदेव जी, भगवान उनके हाथ से भोजन खाते थे। तो एक दिन नामदेव जी ने कहा आज मैं ठाकुर जी से लड़ूंगा, कि जब भगवान ने यह बोला है भगवत गीता के 9वें अध्याय में कि जो व्यक्ति मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वहम का अर्थ मतलब क्या होता है? बोझा, ढोना।
भगवान करोमी नहीं है शब्द, देखिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तु माम, अगर अनन्य रूप से तू मेरा चिंतन करेगा, अनन्यस चिंतयन्तु माम, ये जना परि उपासते, जो मेरी उपासना करेंगे, तेषाम नित्य अभ्युक्त्या नाम, और वो नित्य रूप से मुझसे अभ्युक्त रहेंगे, योग क्षेमम वहाम्यम, जो तेरे पास नहीं है वो मैं तुझे दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। और फिर वहामी अहम, वहामी का मतलब है बोझा ढोऊंगा, जैसे गधा अपने धोबी का बोझा अपने कंधे ढोता है, भगवान अपने भक्त का बोझा ढोते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा योगक्षेम करोमि अहम, करोमि शब्द नहीं है, क्या है, वहम, वहम करता हूं, वहन करता हूं, अपने ऊपर धारण, बोझा है मेरे ऊपर मेरे भक्त। अगर मैंने अपने भक्त का काम नहीं किया, मेरे सिर पर एक बोझा है, भक्त बस खाली मेरा भजन कर ले, मैं उसके लिए सारी सृष्टि प्रकट कर दूंगा। वहां में हम, भगवान की वाणी है, मैं वहन करता हूं। लेकिन भक्त कौन होना चाहिए, अनन्य। वो नहीं माला कर ली हरे कृष्ण पकौड़े बढ़िया बनाना चटनी के साथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, सूप बड़ा अच्छा बना, हरे कृष्ण कृष्ण, वो नहीं चलेगा। राका बाका इससे अनन्य भक्त नामदेव जी जो ठाकुर जी से बात करते थे, पहुंच गए लड़ने के लिए। नामदेव जी बोले पंडरीनाथ, हे पंडरीनाथ, हे भगवान कृष्ण, आज मैं आपसे युद्ध करने आया हूं कि राका बाका जब अनन्य भक्त हैं, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, वो कोई यज्ञ कुंड पूजा नहीं करते, और आपके अनन्य भक्त हैं, रात दिन आपके भजन में रहते हैं, फिर आप उनका योग क्षेम वहां क्यों नहीं कर रहे? आप उनको कुछ धन दौलत देते क्यों नहीं है? आप उनकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे? उनको गरीबी में जीवन क्यों जीना पड़ रहा है? तो उन्होंने प्रश्न किया, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। हाँ, पंढरपुर के नामदेव क्या बोले? पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते वाकयो, पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते वाकयो, बड़े निष्ठुर हो ठाकुर, कुछ भक्तन का ख्याल न राखयो, बड़े निष्ठुर हो ठाकुर तुम, कुछ भक्तन का ख्याल न राखयो, पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते वाकयो। बोले भगवान से पंढरपुर के नामदेव एक दिन प्रभु ते वाक्य, वाक्य नहीं बोले, क्या बोले? बड़े निष्ठुर हो ठाकुर, कुछ भक्तन का ख्याल ना रखियो, तुमने कुछ भक्तों का ख्याल नहीं रखा। भगवान जो थी वो विग्रह था, सारे पुजारियों ने देखा भगवान की आंखों से आंसू आ रहे थे, मूर्ति की आंखों से पानी टपक रहा था। नामदेव जी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। अब नामदेव जी के सामने तो भगवान आ सकते थे, लेकिन अनेक पुजारियों के आगे कैसे आए? तो पुजारी के सामने भगवान आए नहीं, लेकिन भगवान के आंसू सबने देखे, और भगवान विग्रह से ही क्या बोले? बोले प्रभु मैं क्या करूं, ये दोनों है निष्काम, बोले प्रभु मैं क्या करूं, ये दोनों है निष्काम, दे दूं अनेक प्रचुर विश्व को, नाले एक छिदाम, दे दूं अनेक प्रचुर विश्व को, नाले एक छिदाम। क्या बोले कृष्ण? बोले प्रभु मैं क्या करूं, ये दोनों भक्त हैं निष्काम, राका बाका कैसे हैं? हाँ, दे दूं अनेक प्रचुर विश्व को, मैं इनको प्रचुर विश्व प्रदान कर दूं, लेकिन नाले एक छिदाम, ये एक भी रुपया लेने को तैयार ही नहीं। अब सोचो एक अनन्य भक्त में और आप में क्या डिफरेंस है? क्यों नहीं मिले आपको भगवान आज तक? आपकी लिस्ट ही नहीं खत्म हुई। हमारा भजन क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हमारी तो आरती में भी हमारी मांग है, देवी के पुजारी हो। हाँ हाँ हाँ, देवी के पुजारी, अनन्य पुजारी है देवी के, हर नवरात्र रखते, 9 दिन प्याज नहीं खाते,
10वें दिन का इंतजार रहता है। मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता, रात के 12 बजे का इंतजार रहता है। डेट चेंज हो तो फिर मैं नॉनवेज खाऊं। तो बहुत हो गई अनन्य भक्ति है। कौन सा भजन चल रहा है, कौन सा पूजन चल रहा है संसार में, है ना? क्या आपको लगता है देवता मूर्ख है? आप उनको पागल बनाएंगे? एक बच्चा अपनी माँ को पागल नहीं बना पाता। माँ कहती है अरे तू जिस स्कूल में है ना, उस स्कूल के हम मास्टर रह चुके हैं। पिताजी कहते हैं हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। दादा कहते हैं हम डायरेक्टर रह चुके हैं। आप परिवार के लोगों को नहीं मूर्ख बना सकते। वो देवता जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, वो देवी, वो शिव, वो गणपति, क्या वो आपकी इन झूठी बातों से आपको कुछ देंगे? कुछ नहीं। आपको जो मिलता है वो केवल आपके पूर्व जन्म के किए गए पुण्यों का फल होता है। लेकिन वो आप प्रयास करते रहते एक दिन मिल जाता। आप सोचते हो इस देवता ने दे दिया, लेकिन कोई देवता नहीं देता। गीता में भगवान ने कहा है माया अपहृत ज्ञानम, जो लोग माया के ज्ञान से अपहृत होते हैं, भजनते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो देवता उनको वो चीज दे रहा है। लेकिन हे अर्जुन, मेरी इच्छा के विरुद्ध ना तो शिव, ना तो ब्रह्मा, ना तो दुर्गा, ना गणपति, कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी दे नहीं सकता। 7वां अध्याय भगवत गीता 23 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए। आप सोचो, ये तो मैं अभी भगवत गीता की चर्चा कर रहा हूं। जिस दिन कभी आप मेरे भागवत में आएंगे ना 19 से 26 में, फिर सुनिए भागवत को आप। फिर आपको पता चलेगा क्या गहरा ज्ञान होता है, क्या होती है भक्ति। तो दोनों का टेस्ट लेने के लिए नामदेव जी भगवान पंडितनाथ की चरण पकड़ लिए। बोले अरे वो नहीं लेते छिदाम, आपने देने का प्रयास ही नहीं किया होगा। कभी कभार धोखा दूध का थोड़ा बहुत दे दिया होगा, लेकिन एक बार जरा जाइए, थोड़ा दबाव बनाकर दीजिए। तो भगवान बोले देखो नामा, अगर तुम इतना कहते हो तो आज हम तुम दोनों मिलकर के चलेंगे और जाकर के राका बाको को देने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोनों देते हैं। तो धन्यवाद। तो पत्नी शब्द का अर्थ क्या है और पति शब्द का अर्थ क्या है? पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति, जो अपनी पत्नी अपने परिवार का पालन करता है उसको पति कहते हैं। और क्योंकि कृष्ण पूरे संसार का पालन करते हैं इसलिए उनको जगत पति कहते हैं। जगतपति भगवान की जय। जगतपति, जगत का पालन। पति शब्द का अर्थ है पालन। और पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी शब्द का अर्थ है जो अपने पति को भगवान के रास्ते से पतन होने से रोके, इसलिए उसका नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म के रास्ते से अपने पति को कभी गिरने न दे। अगर वो कभी गलत, जैसे रावण जब गलत चला तो मंदोदरी ने समझाया कि सीता जी को वापस दे दो, तुम धर्म के रास्ते से गिरो मत, एक दिन तुम्हारी हत्या तक हो सकती है। तो वो कहता है सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका। रावण माना नहीं। बाद में एंड रिजल्ट तो आपको मालूम है क्या हुआ। तो इस प्रकार से पत्नी का अर्थ है अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को पतन के रास्ते से रोके, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी। धर्म लगाया गया है। आजकल तो नहीं लगाते हैं धर्म पत्नी, डार्लिंग वार्लिंग लगाते हैं आजकल। लेकिन अगर धर्म लगाया जाए तो धर्म पत्नी का अर्थ ही है कि वो धर्म के रास्ते पर उसको खींचती है अपने पति को। तो राका बाका जो थे वो दोनों लकड़ी बीनने रोज जाते ही थे अपने घर के भोजन के लिए। तो जा रहे थे और रास्ते भर कीर्तन करते हुए जा रहे थे। नामदेव जी ने पंडरीनाथ जी के साथ मिलकर, क्योंकि रामदेव तो बचपन से भगवान से बात करते थे, उन्होंने अपने जीवन काल में 52 टाइम्स 52 बार भगवान का साक्षात्कार किया नामदेव जी ने। तो जब नामदेव जी आज भगवान का हाथ पकड़कर पंडरीनाथ पीछे पीछे थे, नामदेव जी आगे आगे थे, करे वो देखो आ रहे राका बाका, वो आ रहा है राका और बाका। राका आगे चलते थे और बाका पत्नी पीछे चलती थी। जैसे सीता जी आगे चलती थी, राम जी पीछे चलते ना, पीछे चलते हैं और सीता जी पीछे चलती है, राम जी आगे चलते हैं और सीता जी पीछे चलती है उनके। तो ये एक धर्म पत्नी का एक लक्षण है ना। आगे पति चले, उसके पीछे पत्नी चले। आजकल पत्नी कहती मैं चल रही हूं, तुम्हें आना है तो आओ। तो जब व्यवस्थाएं उल्टी हो गई तो फिर कैसे सुख मिले जीवन में? सुख की कामना करना ही है, एक कामना ही है, लेकिन असलियत में मिलता नहीं है। तो इस प्रकार पत्नी पीछे पीछे चली, वो आगे आगे चले राका जी। तो नामदेव जी ने भगवान से कहा भगवान कुछ करो। तो पंडरीनाथ ने ऐसे चुटकी करी, ठाकुर जी तो क्या कुछ नहीं दे सकते। भगवान ने तुरंत सोने से भरी असरफियां है ना, स्वर्ण मुद्राएं ऐसे करके धम से फेंक दी पेड़ के नीचे। और धूप बड़ी तेज थी, धूप की तेज रोशनी से चमचमा रहा था वो सोना। राका जी आ रहे थे आगे सामने से। राका जी ने देखा सोने की अशरफियां, मोहरे, अरे ये तो भक्ति मार्ग में विघ्न है। हमने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया ताकि पैसा आएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे भजन से, ये तो इतना सारा आ गया। और अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तो कहीं उसके मन में वह भावना आ जाएगी, एक आध
ऑर्नामेंट बनवा दो, फिर ये लकड़ी बीनने का खत्म हो जाएगा, एक घर बना दो, सोफा डाल दो, थोड़ा सा लॉकर में रख दो, थोड़ा गोदरेज में लगा दो, थोड़ा वहां रख दो, थोड़ा LIC बना दो, थोड़ा ये कर दो, उसके बाद हम दोनों भजन करेंगे। कहीं ऐसा मन में भावना आ जाए। तो उन्होंने फटाफट गड्ढा खोदना प्रारंभ किया और बांका जी अपना भजन करते करते आंख बंद करके आ रही थी और आका जी अपने जल्दी जल्दी गड्ढा खोद रहे थे, फिर माथे पे पसीना आ गया और ना अशरफियों को दबाना प्रारंभ किया। तब तक बांका जी आ गई। बांका जी ने राका जी से पूछा, अरे राका जी क्या कर रहे हैं प्रभु जी? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, आपका कर्तव्य है कि पति को पत्नी को अपनी सारी बातें बतानी चाहिए, तो आप मुझे शेयर करिए आप क्या कर रहे थे। तो राका जी घबरा गए। राका जी बोले कि अगर नहीं बताऊंगा तो झूठे का आरोप लगाएंगी समाज मुझ पर कि झूठे थे, बताया नहीं। तो उन्होंने, आप उधर नामदेव जी भी खड़े हैं और उधर पंडरीनाथ भी देख रहे हैं पेड़ के पीछे, और इधर राका जी मिट्टी में डाल रहे हैं और बांका जी खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। ये ऐसा चित्रण चल रहा है। तो राका जी ने जब कई बार प्रश्न, बांका जी ने कई बार प्रश्न किया, तो राका भक्त राका बोले कि अरे मैं ये गड्ढा खोद के फिर हटाया मिट्टी का, दिखाया। बोले ये ना सोना और जो है ना मिल गया रास्ते में कहीं पड़ा हुआ किसी का, तो मैं इसको मिट्टी में दबा रहा था कहीं तुम्हारी दृष्टि ना पड़ जाए। तो बांका जी बोले, अरे राका जी आपने इतना समय लगा दिया, इतने में तो 2-4 माला और फेर लेते आप भगवान की, है? मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे थे, मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? बोले परदारेशु मातृवत, दूसरे की पत्नी को माँ के समान, इसलिए माता जी हमारे बोलते हैं, लेकिन कभी कभी माता जी लोग नाराज हो जाती, करे डोंट कॉल मी माता जी। एक देख तो 50 साल की थी, मैंने उनको बोले माता जी इधर से आई, कहे मैं नहीं आऊंगी अब आपके मंदिर। मैंने क्यों, या माता जी क्यों कहा आपने? मैं कहा आई एम सॉरी, नहीं आप आइए इधर से, लेकिन हमारी प्रैक्टिस है। फिर वो आ गई बात मानकर, प्रसाद पाने बैठी। मैं कहा माता जी ये लेंगी? मैं खाऊंगी ही नहीं, यहाँ बार बार माता जी कर। मैंने कहा आप कितने साल की? डोंट आस्क मी, फीमेल से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मैं कहा फिर भी लगभग कितने की होंगे? 25। 50 से सीधा 25। तो जैसे भी रहा, हमारे किसी रिश्तेदार थे, वो एक बार हमारे घर में बेहोश हो गए, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर ने पूछा कितनी उम्र है इनकी? तो मैंने तो ऐसे ही बोलते, मैंने कहा हो गए 50-55। तो उठ के बोलती नहीं नहीं 40। वैसे बेहोश थी, उम्र सुन के जाते, और फिर 40 बोल के फिर बेहोश हो गए। तो डॉक्टर बोले कि देखिए दवाई जो है ना अबव 50 है तो अलग होगी, बिलो 50 होंगी तो अलग होगी, तो एक बार आप कंफर्म कर लो 50 अबव है 50 बिलो है। तो वो मैं कह रहा 50 अबव वाली दीजिए, मुझे पता है लगभग 50 के हैं। तो नहीं नहीं बिलो 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 बिलो। तो उन्होंने कहा देखिए अगर आपकी उम्र 50 हो और आपकी अगर दवाई 40 वाली ले ली तो फिर असर नहीं होगा और हानिकारक होगा आपके लिए। कहीं मर जाओगे लेकिन 40 से ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है माताओं का ऐसा, मतलब माता ये निकलता है। तो परदारेशु मातृवत, दूसरे की पत्नी को मां के समान देखना चाहिए, है? पर द्रव्येशु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य पैसे को लोहे के समान देखना चाहिए। आत्मत्तु परदारेशु, आत्मवत सर्वभूतेषु, जितने भी लोग हैं उनके हृदय में आत्मवत, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, है? आप किसी को मिले तो उसके शरीर को प्रणाम ना करें, उसके अंदर बैठे परमात्मा और उसकी आत्मा को प्रणाम करें, है कि नहीं? आत्मवत्तु सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति सा पंडिता, उस व्यक्ति को पंडित जी कहते हैं जिसके अंदर ये 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है आत्मवत्तु सर्वभूतेषु, सबके अंदर आत्मा का दर्शन करे। मातवत्तु परदारेषु, दूसरे की पत्नी को मां के समान देखे। लोष्टवत् पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को लोहे के टुकड़े के समान देखे। वो व्यक्ति यह पश्यन्ति सा पंडिता, उसे पंडित जी कहते हैं। पंडित जी वो नहीं होते हैं जो आपके घर में यज्ञ कराते हैं, ओम बुड़ुम बुड़ाम बुड़ुम, वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, कोई भी पंडित जी नहीं होता। पंडित शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। जो व्यक्ति ये 3 लक्षण प्रकट करे उसे पंडित जी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी बोलती हैं बांका जी, अरे लोष्टवत पर दारेशु, हाँ लोष्टवत पर द्रव्येशु, दूसरे के द्रव्य को तो लोहे के समान देखना चाहिए। किसी का सोना है तो वो तो लोहा है, टुकड़ा है, मिट्टी है, और मिट्टी में मिट्टी को दबाने में आपने इतना समय निकाल दिया। तो राका जी जो है उनके आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो अभी नीची भक्ति में रह गया, मेरी पत्नी भक्ति में आगे निकल गई, क्योंकि मुझे तो मिट्टी और सोने का भेद दिख रहा था, इसको तो भेद दिखना भी बंद हो गया।
ऐसी स्थिति में जिस दिन पहुंच जाए उसे तो कहते अनन्य भक्त्या भक्त्या तो अनन्य शक्य, अनन्य भक्ति करेंगे तो हम पाएंगे, है ना। तो बांका जी ने अपने नाम को सिद्ध किया। अब नामदेव जी जो थे वो भगवान पंडितनाथ की ओर देखे, पंडितनाथ जी नामदेव की तरफ देखे, बोले बोलो तुमको क्या लगता है हमने कभी प्रयास नहीं किया? लेकिन ये दोनों कैसे हैं? लेना एक छिदाम, कभी भी इन्होंने एक भी छिदाम, एक भी टुकड़ा, बोले प्रभु मैं क्या करूं, भक्त हैं दोनों निष्काम, दे दूं अनेक प्रचुर विश्व को, नाले एक छिदाम। एक टुकड़ा लेने को तैयार नहीं भगवान से। जब प्रहलाद के सामने भगवान नरसिंह आए तो उन्होंने भी पूछा, नरसिंह तुमने इतने कष्ट सहे, बोलो मुझसे क्या चाहते हो? नरसिंह देव के सामने प्रहलाद बोलते हैं, मैं कोई बनिया हूं, मैं कोई वणिक हूं जो अपनी पूजा पाठ के बदले में तुमसे कुछ मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही चाहते हैं प्रभु तो ये दीजिए कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। आपको कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ अपने पूर्व कर्मों के प्रारब्धों से मिलता है। इसलिए आज इस न्यू ईयर में हमको कुछ रेजोल्यूशंस लेने चाहिए। और रेजोल्यूशन क्या है? पहला रेजोल्यूशन लेना चाहिए आपको मिस इंफॉर्मेशन, कि हम अपने जीवन में हम प्लेज लेते हैं कि हम गलत इंफॉर्मेशन को स्वीकार ना। आकर के कोई बोले प्रशांत मुकुंद दास आपसे नफरत करते हैं, ये सही इंफॉर्मेशन है मिस इंफॉर्मेशन है? लेकिन कोई बोले अच्छा लगता तो मुझे भी था। वो दूसरे वाले प्रभु जी को लड्डू ज्यादा देते, दो हमको देते नहीं, कहते डाल। कभी भी कुछ भी लग सकता है, माया है। लेकिन अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन लेने का प्लेज ले लिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी मिस इन्फॉर्मेशन, पहले चेक करो इंफॉर्मेशन। क्या चेक करोगे उस इंफॉर्मेशन में? इस इंफॉर्मेशन में मेरा क्या फायदा है, इस इंफॉर्मेशन से मेरा क्या फायदा है। दूसरा क्या चेक करोगे? इस इंफॉर्मेशन को जिसको बता रहा हूं उसका क्या फायदा है। असलियत में देखा जाए 99% इंफॉर्मेशन वो शेयर होती है जिसमें ना मेरा कोई फायदा है ना तेरा कोई फायदा है, खाली हम दोनों का टाइम जा रहा है। हम ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पता है तुमको कौन सी सरकार बनने वाली है? क्या फर्क पड़ेगा आपको? किसी की भी बने, टैक्स उतना ही, जीएसटी उतना ही, सीएसटी उतना ही, क्या फर्क पड़ने वाला है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना समय केवल लगाते हैं, गवा देते हैं। इसलिए इस नव वर्ष में हम इंफॉर्मेशन की लेयर्स को उतारेंगे। जैसे लोग प्याज जो होता है ना उसकी लेयर्स को उतार देते हैं, आलू जो होता है उसके छिलके को उतार देते हैं, अनेक अनेक पदार्थों से छिलका निकालते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के ऊपर की लेयर को उतारो, उसके अंदर का देखो कि मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर है तो ठीक है, क्योंकि कुछ भी बोल रहा है गणपति जो चम्मच से पानी पी रहे हैं, है ना, और दूध पी रहे हैं। कितने सारे लोग न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं कि दूध पी रहे हैं, है ना। फिर वो दूसरे आ गए, वो साइंटिफिक लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और वो अलग अलग वाटर सरफेस फोर्स, और ये इसके अंदर ये हो गया और वो हो गया। साइंस अपनी आ गई, डिबेट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। गणपति कह रहे बताओ एक एक चम्मच दूध पिला के इतना लड़ रहे हैं मेरे से। दूध भी एक एक चम्मच पिलाया, 1 लीटर 2 लीटर पिलाया हो, झगड़े हो रहे हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन में हमारा समय वेस्ट हो जाता है। तो इस कलयुग के इस 2025 में अब हम मिस इन्फॉर्मेशन में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है ईगो। 3 लेटर वर्ड, 3 ही अक्षर का वर्ड है, EGO, ईगो। कहता हूं मैं हमेशा हर बार, इनो काम बनाए 3 मिनट में, लिखा है ना, इनो का ऐड आता है, काम बनाए 3 मिनट में। इनो डालिए तो गैस आउट और इनो जो है वो काम अंदर ठीक कर देती है। फिर लोग ऐड आता है, जिया जी एक और रसगुल्ला हो जाए। इनो काम बनाए 3 मिनट में और ईगो काम बिगाड़े 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर ईगो काम बिगाड़ देती है कि नहीं? ईगो क्या है? अहंकार। अहंकार। रावण को बहुत अहंकार था। रावण जो है वो नर्मदा नदी चला गया पूजा करने के लिए। शिव जी का उपासक था। नर्मदा में शिव जी के शिवलिंग प्राप्त होते हैं, जैसे गंडकी में शालिग्राम मिलते हैं, तो जितने भी शिवलिंग मिलते हैं नर्मदा नदी से मिलते हैं। तो नर्मदा चला गया, नर्मदा जाके पूजन करने लगा। वह ऊपर पूजन कर रहा था और नीचे एक और असुर था उस काल का, उसका नाम था कर्तवीर अर्जुन। सहस्त्र बाहु भी बोलते थे, उसके 1000 हाथ थे। उसने नर्मदा नदी में पता चला कि रावण ऊपर पूजन कर रहा है और मैं वो पुष्प चढ़ाता नदी में और पुष्प बहते हुए कीर्तवीर अर्जुन के सामने आते। उसने कहा इसका झूठा सामान मेरे पास आ रहा है, तो दोनों में युद्ध हो गया। पुजारी पुजारी में भी युद्ध हो जाता है, ईगो की लड़ाई है। तो कीर्तवीर अर्जुन ने अपने सहस्त्र हाथों से नर्मदा नदी के नल में एक डैम बना दिया
वो इतनी तेज डैम बना कि नदी का भाव उल्टा हो गया और ऊपर जाके जो पुष्प नीचे आ रहे थे वो वापस ऊपर फ्लड। तो रावण को सोचने लगा बारिश नहीं हो रही है, ये कैसे हो गया कि इतनी तेज ये फूल माला और पुष्प सब ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे होता है ना, नाली ऊपर को आती है तो पता चलता है अंदर ब्लॉकेज हो गया है। ऐसा क्या हो गया कि पानी उल्टा ऊपर की ओर आ रहा है, ऐसे नदी आ रही है, ऊपर पानी आ रहा है, कौन है? तो नीचे देखना है तो सहस्त्रबाहु। और तो रावण ने कहा हटो यहां से। तो सहस्त्रबाहु ने ऐसे पकड़ा और दो बाहु में दबा दिया उसको और ले जाकर के कारागार में अंदर डाल दिया। रावण बोला आज की पूजा भारी पड़ गई, मैं तो पूजा करने आया था, उसके अंदर क्या था? ईगो। लेकिन कभी ना कभी आपकी ईगो तोड़ने वाला कभी मिल गया तो फिर धरे के धरे रह जाते हैं। उसकी ईगो तोड़ दी गई थी, है ना। एक बार एक बहुत बड़े राजा थे, राजा विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के एक भाई थे, क्या नाम था उनका? विक्रमादित्य के भाई का क्या नाम था, याद है किसी को? हाँ, भर्तरी। भर्तरी। तो राजा भर्तरी थे विक्रमादित्य के भाई। भर्तरी ने वैराग्य धारण किया अपने जीवन में और सब कुछ छोड़ करके जंगल में आ गए। जंगल में आए तो जंगल में एक साधु था, वो स्नान कर रहा था। और स्नान करने में क्या करते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं, पेड़ पर टांगते हैं और जाते स्नान करते, फिर आते कपड़े पहन लेते हैं। तो स्नान करने के लिए साधु गया हुआ था, भर्तरी आए, उन्होंने भी अपने कपड़े टांग दिए और स्नान करने चले गए। तो साधु जो था वो ऊपर देखता है, कहता है कि अरे इस पेड़ पर किसके कपड़े हैं? क्योंकि वो साधु नहा चुका था, वो बाहर आया। तो भर्तरी जी कहते हैं मेरे हैं। यार तुमने मेरे पेड़ पर कैसे कपड़े टांग दिए? तुमने मेरे पेड़ पर कपड़े कैसे टांग दिए? भर्तरी जी तो राजा रहे थे, विक्रमादित्य के भाई थे। उन्होंने भी कहा अरे मुझे जानता नहीं है तू अभी कौन है। और दोनों में आपस में बहुत बहस भास होने लग गई। तो इतने में गांव की एक औरत वहां से गुजर रही थी। तो उस औरत ने कहा अरे साधु होकर भी झगड़ रहे हो, एक वो राजा है भर्तरी, इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके जंगलों में वैराग्य भक्ति कर रहे हैं, सीखो कुछ उनसे। है कुछ नहीं, ठन गोपाल, एक पेड़ की ठाका पे लड़ रहे हैं दोनों आपस में। भर्तरी जी के ऐसे पसीना निकल गया, बोले बताओ मेरा नाम कितना चल रहा है और मैं काम क्या कर रहा हूं। उस दिन के बाद भर्तरी जी ने अपने अहंकार को समाप्त कर डाला। तो अहंकार एक बहुत बड़ा अवरोधक है भगवान के भजन में। भगवान ने गीता में कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अगर अहंकार है, इसका क्या लक्षण है? आपको लगेगा हर काम मैं करता हूं। 3रा अध्याय 37 नंबर श्लोक भगवद गीता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृते क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशा। लेकिन जो कुछ भी काम होते हैं वो तो प्रकृति करती है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम कुछ करने लायक नहीं। अगर हो तो वो कर लो ना जो तुम चाह रहे हो। सिर्फ चाहत 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 होती है। आजकल एक नई चीज आ गई, जो तुम सोचोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो गरीब को सिखा दो रोड पर लेटा मैनिफेस्ट हो, ताजमहल बना दे 2-4 यहाँ आपके गाजियाबाद में। सोचो आप, मैनिफेस्ट भी वही होगा जिसका पात्रता होगी, जिसकी योग्यता होगी, जितने पिछले जन्म में पुण्य के होंगे उतना ही मैनिफेस्ट होगा। ऐसे नहीं होता किसी का भी कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। आदमी कहे हम बच्चा पैदा करेंगे, होगा मैनिफेस्ट? कई लोग होते हैं पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही कम होते लेकिन होते हैं। वो कहते करवा चौथ ये नहीं रखे कि मैं रखूंगा, एक बच्चा इसने किया तो एक बच्चा मैं करूंगा। कर सकती है? तो फिर देखो, तो मैनिफेस्ट ऐसी ऊट पटांग मैनिफेस्टेशन की फिलॉसफी चल रही। बस तुम सोचो बड़े हो जाओगे, 5.5 फुट का ही मर जाता, एक इंच नहीं बढ़ता। ऐसे सोच सोच के अगर होता तो सभी सोच सोच के सब कुछ कर लेते। पढ़ने लिखने की जरूरत है बेटा, सोचो तुम डॉक्टर हो, पढ़ो मत, मेहनत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाच। कर्म का अधिकार है, फल के अधिकारी नहीं। इसलिए इस 2025 में अहंकार को निकालो। क्या अहंकार है? कि मैं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, है ना। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम केवल निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रे न भव सब साची। तुम केवल निमित्त मात्र। सांप जा रहा था, लाठी उठा के मारी, सांप मर गया। आदमी ने मारी कि लाठी ने मारा सांप को? बोली माता जी, सांप जा रहा था, आदमी ने लाठी उठा के मारा, सांप मर गया। लाठी ने मारा कि आदमी ने मारा? अरे लाठी भागी ना, सांप पे आदमी मार सकता, लाठी क्यों उठाता? लाठी बताइए प्रभु जी, बताइए किसने मारा? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। किसने मारा? हाँ, आदमी ने। लाठी ने मारा कि आदमी ने मारा? शौर्य प्रभु। सांप जा रहा था,
लाठी मारी, तो लाठी ने सांप को मारा कि आदमी ने सांप को मारा? अरे हाँ, एक्शन किल्ड ना, तो मतलब एक्शन तो लाठी ने किया। अगर लाठी नहीं होती वो कहता छू मर जा, तो मरता वो। तो किसने मारा? अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, वो बुलेट चलाता है, सामने गोली मारता है और सामने वाले को डिफेंस में, सांप के कर्म ने मारा। ये अलग फिलॉसफी। पशु पक्षियों में कर्म का फल नहीं मिलता, सिर्फ मनुष्य में कर्म का फल मिलता है। शेर नॉनवेज खाते लोग बोलते हम तो जी शेर है, जी शेर का पुत्र है। वो तो पशु है, पशु पर कोई कर्म का रूल नहीं लगता है। इसीलिए तो पशु अगर रेड लाइट क्रॉस करे तो उसका चालान क्यों नहीं करता? क्योंकि सरकार भी जानती है पशु है, उस पर कर्मों का, रेड लाइट का ही चालान का ही नहीं नियम लग रहा, तो कर्मों का नियम कैसे लगेगा पशु पक्षी पे? पशु पक्षी मुक्त है कर्मों के नियम से, इसीलिए मनुष्य के पास बुद्धि है, वह विचारशील है, इसलिए उस पर कर्म का नियम भी लगता है। तो सांप को किसने मारा? सुरभि माता जी, लाठी ने मारा कि आदमी ने मारा? लाठी ने मारा। तो अगर लाठी खड़ी थी, सांप निकला, आदमी ना हो तो गिर जाती, तो मर जाता। दोनों दोनों है ना। तो इसमें आदमी ने उस लाठी के माध्यम से उस सांप को मारा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में जो भी क्रिया करते हैं, हम केवल वो लाठी के जैसे होते हैं, उठाने वाले भगवान होते हैं। वो उठाते हैं, मारते हैं, हम ताली बजाते हैं, हमने सांप को मारा। रे तुम खड़े खड़े मार सकते थे, उठाते नहीं। तो बिना भगवान की शक्ति के कुछ भी होता नहीं है। ये केवल अहंकार में लगता है हम करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मान्यते, ये बता रहे बाबू। तीसरा हमको लेना है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ है कि हम हर पल का इस्तेमाल करेंगे, हर पल का इस्तेमाल करेंगे। विल नॉट वेस्ट एनी सिंगल मोमेंट। ना जाने ये कब जीवन समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो 2024 में नहीं रहे, बहुत सारे लोग हैं जो 2023 में नहीं रहे, और बहुत सारे लोग होंगे जो 2025 में भी नहीं रहे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे लंबे काल के लिए आए हैं, है ना, जल्दी जल्दी क्या करना प्रभु जी, अभी तो जीना बरसों बरसों नहीं जीना है। आपको मालूम नहीं है व्हेन द लाइफ विल एंड। तो एवरी मोमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड इन सर्विस ऑफ गॉड। भगवान के सेवा में हर पल का इस्तेमाल करना। डू नॉट वेस्ट अ सिंगल। प्रोक्रेस्टिनेशन, अपना एक भी समय खराब नहीं करना चाहिए हम लोगों को, है ना। हर पल का इस्तेमाल, भजन कर लो, अध्ययन कर लो, भगवान की गीता पढ़ लो, एक ही श्लोक पढ़ लो, है ना। लोग बोलते टाइम नहीं हमारे पास। इंस्टाग्राम 40-40 मिनट घुमा रहे हैं, फेसबुक 2-2 घंटे चला रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं न्यूज, एक ही न्यूज को हमारे भगवान के जो ये मीडिया चैनल है, भगवान ने इनको भेजा है। किस लिए भेजा है? ताकि लोग जो हैं वो गुमराह रहे, भगवान की ओर ना आए। फिल्टर टेस्ट लगाया गया है, एक ही न्यूज को 10-10 बार दिखाया जाता है ना। सावधान 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 सावधान, जब तक दूसरी न्यूज नहीं आएगी वो सावधान चलता रहे। दिल्ली में पानी बहुत भर गया, कैमरा बिल्कुल नाले के पास ले जाकर कलूतू भर के। मैं रोड पर निकला, मैंने कहा पानी है, पूरी दिल्ली घूम ली उस दिन मैंने, कहीं पानी नहीं मिला। तब पता चला एक कहीं पर फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा है, उसका रिकॉर्डिंग क्लोज अप आ रहा है। अब वो क्या करे, उनका प्रोडक्शन चलता ही इसी से है कि उनको दिखानी न्यूज हर टाइम, उनका तो दिमाग चलता है, क्या करे, है कि नहीं? रहत ब्रेकिंग और हो जाता है। आपको कोई ब्रेक करने वाला ना हो तो मतलब क्या ही करें वो बेचारे। एक व्यक्ति तो पानी में डूब रहा था, उसके बाद न्यूज चैनल वाला पहुंच गया, बोला आपको कैसा लग रहा है? कह रहे पहले बाहर तो निकालो। तुरंत आना जाता कैमरा में, कैमरामैन राजेश के साथ, आपको कैसा लग रहा है? भाई निकालो तो यहां से। है कि नहीं? तो हमको हर पल का इस्तेमाल करना है। हर पल को ये सोचो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। रो मत। हम लोग क्या ज्यादातर समय किसमें गुजारते हैं? रोने में। हम कंपेयर करते हैं उससे जो हमसे ऊपर होता है। पर हम अगर देखें 55% लोग आपको अपने जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपसे नीचे होंगे। जब आप उनको देखेंगे उनके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, आप कहेंगे हम तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, फिर भी क्यों इरिटेट और टेंशन में घूम रहे हैं। एक बच्चे को उसके पिताजी ने ला करके एक जूता दिया जो कि 500 रुपए का जूता लेके आए थे। वो बच्चे ने उठा के फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3000 रुपए का जूता, मैं नहीं पहन सकता ये सस्ता जूता। पिताजी ने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन बच्चा माना नहीं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बाहर गए तो बाहर उस शूज को पिताजी ने बोला बेटे से उठा लाओ, वो शूज उठा लाओ। उठाने के लिए बाहर गया
तो वहां देखा एक गरीब आदमी का बेटा है, उसकी टांग कटी हुई है और वो शूज उठा करके ऐसे ऐसे देख रहा है कि कैसे भी करके मैं इसमें अपना पैर डालूं, अगर भगवान ने मुझे पैर दिया होता तो मैं आज इस जूते को पहन लेता। तो कितने लोग हैं जिसको पैर ही नहीं दिए, लेकिन आज हमारे पास पैर है तो हम ब्रांड के चक्कर में कि ये वाला कि वो वाला कि ऐसा रंग और वैसा रंग, इसमें कितना समय हमारा चला जाता। थैंक्स टू अमेज़न, थैंक्स टू फ्लिपकार्ट, थैंक्स टू ब्लिंकिट, कितना समय रंग रोगन में जा रहा है हमारा है? तो इसलिए हमें अपने पल को इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन। चौथी चीज है फियर, जिसकी मैंने चर्चा करी। प्लेज करेंगे कि हम फियर में नहीं रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। डू नॉट फियर अबाउट फ्यूचर, डू नॉट थिंक अबाउट द पास्ट। जो निकल गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जो जीना है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वो आज अभी करना है। कल क्या होगा वो आपको मालूम नहीं है। तो ज्यादातर लोग पास्ट में जीते हैं या तो फिर फ्यूचर में। अब एक रिसर्च बताती है ओनली 1.3% पीपल लिव इन प्रेजेंट। ज्यादातर लोग किस में जीते हैं? पास्ट में। जैसे यहाँ प्रवचन चल रहा है, अब किसी ने पहले कहीं जुड़े होंगे किसी संस्था से कुछ, तो उससे कंपैरिजन चलता रहेगा, हमारे गुरुजी तो ये बताते थे, हमारे वो बताते थे। यहाँ बैठकर भी वो करता रहेगा, फिर कुछ सोचेगा आगे, अच्छा किसी को अच्छा लगेगा पॉइंट, क्या ठीक है मैं आगे जाकर ऐसा कर लूंगा। तो आज प्रेजेंट में उसके 5-6 पॉइंट तो निकल ही जाएंगे सोच विचार में, है ना? या तो फ्यूचर में रहेंगे या तो पास्ट में रहेंगे। मेरे साथ उसने ऐसा किया था, मैं बदला लूंगा उससे, तो पास्ट में सोच रहा है, या मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊंगा तो फ्यूचर में सोच रहा है, या मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैनिफेस्टेशन फ्यूचर सोचते रहते हैं और समय अपना ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। सो इसलिए नो ह्यूमन कैन कंट्रोल व्हाट इज देयर टू बिकम, दैट विल कम। जब जब जो जो होना है तब सब सो होता है। विचार करने से कुछ नहीं होता है, केवल भगवान की भक्ति करो और अपने कर्म करो, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। और 5वां है डिस्ट्रैक्शन। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमें ऐसा ना हो कि कोई आदमी हमको डिस्ट्रैक्ट कर दे। हम क्या करते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। उसका जब मन करता है तो वो चैनल चलाता है, उसको देखना एक्शन फिल्म। आप मोटी लग रही हैं, उसने एक्शन लगा, तू ज्यादा मोटी है, तू एक्शन चैनल जल गया, है कि नहीं? उसको एक्शन देखने का मन था, उसने कुछ एक स्पार्कली वर्ड बोल दिए और आपका अंदर से एक्शन चालू हो गया। उसको सत्संग देखना, उसने लगा दिया, बोला कि आप देवी स्वरूपा हैं। अरे हमारे माँ बताती थी हमारे सब अच्छे कर्मों के फल हैं, सत्संग चालू हो जाएगा तो, है कि ना? आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आप दूसरे को रिमोट कंट्रोल क्यों देते हैं? आपको जैसा रहना है आप रहिए, किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से, इस मार्ग से। अब जब आप बोलेंगे आज हम गीता सुन के आए, इस्कॉन वालों की ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। पक्का तुम्हारा भी हो गया, अरे बच के रहो उनसे, विदेशी हैं, विदेशी संस्था है। मैं भारत का, मेरा जन्म बताया प्रभु जी ने, हम लोग मथुरा के ब्राह्मण, हमारे प्रभुपा जी बंगाल के, उनका बंगाल में जन्म हुआ है। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली, ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली से हरियाणा में बोली है। इसमें कौन सी चीज विदेशी लग रही है आपको? मेरे कपड़े विदेशी, मेरा ज्ञान विदेशी, मेरी भाषा विदेशी, से क्या चीज है जो आपको विदेशी लग रही है? इसको कहते हैं ब्रांडिंग, प्रोपेगेंडा, स्टूपिडिटी, जो कि क्रिएट कर दो ताकि लोग अच्छे मार्ग पर जा न पाए। इसलिए बोल दिया जाता है अरे ऐसा कर दो ताकि लोग ना जाए। फिर वो जो चीटिंग वाले लोग हैं उनसे आप बच जाओगे ना। अब वो चाहते नहीं है कि आप बचो, तो दे ब्रांड लाइक दिस और आप फंस जाते हो उनके ट्रैप के अंदर, है कि नहीं? तो सत्संग हो, गीता, अरे ब्रेन वॉश करते हैं। आप बोलो हाँ अच्छा करते हैं, हमारे ब्रेन में जितना कचरा भरा था आज के सत्संग में सब धुल गया, ब्रेन वॉश। मिस इंफॉर्मेशन, या सो वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट। हमको अपने मार्ग से हटना, किसी के कुछ भी कहने पर। आपके सामने भगवत गीता रखी है, ये मैंने नहीं बोली, वाणी भगवान कृष्ण की है। आप इसको पढ़िए और इसके अंदर पूरा भक्ति का प्रोसेस बताया है भगवान ने। मत कर्म कृत पद परम मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरी सर्वभूतेषु या सह माम एति पांडवः। पांडवों मत कर्म कृत, पहला भगवान ने बोला क्या करो? मत कर्म कृत, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए करो, मत कर्म कृत। दूसरा कहा मत परम, मुझको ही परम मानो, और कोई शक्ति नहीं है पूरे संसार में जो कृष्ण से ऊपर हो। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे कृष्ण ईगोइस्टिक नहीं है, खुद कह रहे हैं मैं भगवान हूं। अरे थोड़ा सा ईगो लग रहा है भगवान में, क्योंकि इसके खुद के अंदर इतना ईगो भरा होता है ना, इसको भगवान में भी बोला।
तो मैंने उनसे कहा अच्छा भगवान ने क्या बोला? बोले वो कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं ही हूं सब कुछ, अहम सर्वस्व प्रभवो मतो सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाम समान्वितम। अरे भगवान तो अपने को भगवान बता रहे हैं, ये ईगो नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो वो एक कंपनी में डायरेक्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा आप डायरेक्टर है ना कंपनी में? कह रहे और क्या डायरेक्टर हूं। मैं बड़े इगोइस्टिक हो। कह रहे क्यों? मैं कहा आप डायरेक्टर क्यों? कह रहे आप तो नौकर है ना कंपनी में। कह रहे नहीं नौकर क्यों, मैं डायरेक्टर हूं। मैंने कहा अरे आप तो इगोइस्टिक है, आप बार बार डायरेक्टर बता रहे अपने को। कह रहे मैं जो हूं तो बता रहा हूं। मैं कहा हाँ तो कृष्ण भी जो है वही बता रहे हैं, इसमें ईगो नहीं है। ईगो कहां है? जो है वो बता रहे हैं। अगर कोई इंजीनियर है, मैं बताऊं नहीं अपने आप को कि मैं इंजीनियर हूं। स्त्री है वो कहे मैं लेडी हूं, बोले तो इगोइस्टिक है। ऐसा नहीं है। भगवान है तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं भगवान हूं, अहम सर्वस्व प्रभवो। भगवान कह रहे मैं ही सबका आधास्य देवता हूं। अच्छा भगवान ने ही बोल दिया हो तो अनेक देवता। शिव जी ने पार्वती को बोला सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा जगत सपने जैसा है, सच्चाई में तो केवल हरि का भजन है। शिव जी कह रहे पार्वती को। ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वरम सर्व, जितने भी संसार में ईश्वर है, ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण। ये खुद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के अंदर, यस्से कानि स्वस्ति काल मथान वल्लभम जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ये ब्रह्मा जी ने अपनी संहिता ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के अंदर बोला है, यस एकानि श्वास, जिनकी एक श्वास से काल अवलंबम अनेक अनेक काल प्रकट होते हैं। टाइम भी भगवान की इच्छा से बनता है। ये भगवान कौन है? विष्णुर महान, जो विष्णु से भी महान है। उनसे अनेक विष्णुओं की उत्पत्ति होती है। गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किसने बोला है? ब्रह्मा जी ने बोला है, शिव जी ने बोला है, दुर्गा जी ने बोला है, गणपति जी ने बोला है, और कृष्ण तो खुद बोल ही रहे हैं कि मैं भगवान हूं। अब आप न माने तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता आपके साथ। कोई कहते हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री, हम तो नहीं मानते इनको, हमारे हिसाब से तो वो वाले ठीक है। आपकी सोचने से है ना, लेकिन जो है वो तो रहेगा ही। ऐसे कृष्ण भगवान है और थे और रहेंगे, कोई माने या ना। हरे कृष्ण। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण